हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। मैं बॉम्बे से मधु लोढ़ा बात कर रही हूँ। हाँ जैसे बोलिए। आपने बताया था पहले, केवली काल मतलब काल रहता है केवली का, तब वो शायक संकित करता है। मतलब मतलब बताया आपने, केवली शायक संकित प्राप्त होती है केवली को। हाँ, केवली काल में जब केवली भगवान विद्यमान होते हैं उसी हाँ, काल में जीवों को क्षयिक संकेत की प्राप्ति होती है। जैसे ओके। अभी और केवल ज्ञानी नहीं है भरत क्षेत्र में कोई, तो किसी को भी क्षयिक संकेत नहीं आएंगे। अच्छा, उसके बाद में आपने बताया शायक संकित के बाद भी 4 भव करने पड़ते हैं। हाँ, नहीं उत्कृष्ट। उत्कृष्ट है, ओके। हाँ, बाकी तो उसी भाव में मोक्ष जा सकता है। जीव अगर आयु बांधा हुआ नहीं हो तब तो हाँ, उसको अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है क्षयिक संकेत राइट। प्राप्त होते ही। और हाँ, अगर पहले आयु बांध चुका है, मान लो नरक की या देवलोक या युगलिक की, युगलिक हाँ, में जाएगा तो एक युगलिक का भाव, फिर एक देवलोक का भाव, एक मनुष्य का भाव, और वर्तमान मनुष्य का भाव को गिनकर 4 भाव बोलते हैं। क्षयिक संकेत प्राप्ति वाला भाव, उसके बाद युगलिक, देव और वापस मनुष्य। मनुष्य देव, लास्ट में मनुष्य देव करते हैं। लास्ट में मनुष्य करेगा ना, यहीं से मोक्ष जाएगा। हाँ, वही पूछ रही। अच्छा हाँ अच्छा, ठीक है, हाँ थैंक यू। जय जिनेंद्र। कंचन मैम, एक सेकंड मैं हाँ। सबको नोट कर देती हूँ, सेल्फ अनम्यूट हटा देती हूँ। जय जिनेंद्र मैम। जय। हाँ, मनुष्य तिर्यंश संकित में आयु बंद करे तो उनकी गति क्या होती है मैम? वैमानिक के। वैमानिक की। हाँ। अच्छा, वो 8वें और 12वें देवलोक की अपेक्षा ना मैम? नहीं, वो तो कोई भी पहला देवलोक भी हो सकता है। आनंद श्रावक पहले देवलोक में है। अच्छा, ओके। जिसका और देवता और नारकी संकित में आयु बंद करे तो उनकी गति क्या होती है मैम? मनुष्य के। अच्छा, थैंक यू मैम। प्रणाम आंटी। भगवती सूत्र के 30वें शतक में आया हुआ है ये। हाँ बोलिए जय जिनेंद्र। आंटी, 2 जनरल क्वेश्चंस थे। एक पहला क्वेश्चन है, जो अपना काल चक्र 2 है, अवसर्पणी और उत्सर्पणी, तो अवसर्पणी काल का पंचम आरा जो चल रहा है, उत्सर्पणी काल का दूसरा आरा होएगा, तो उसमें अभी जो स्थिति है लोगों के, मतलब शरीर की संघनन संस्थान, तो उत्सर्पणी काल में भी वो सेम ही रहेगा स्थिति आंटी? दूसरे आरे में हाँ सब हाँ एकदम सेम वैसे ही रहेंगे? मतलब वहां पे हाँ, भी उस समय हुण संस्थान, ये संघनन हुण संस्थान रहेगा और सब ऐसा सब ही सेम रहेगा। रहेंगे मैम? सब आंटी, ऐसे ही, और एक क्वेश्चन और था। लेकिन जैसे धर्म नहीं रहेगा। धर्म नहीं रहेगा? अच्छा, दूसरे आरे में, मतलब हाँ अवसर्पणी काल के दूसरे आरे में धर्म नहीं है? हाँ, तो बाकी शरीर की बनावट, संघनन संस्थान सब वैसे ही अभी जैसे ही सब रहेंगे? मनुष्यों की प्रकृति भी वैसी ही रहेगी, सब वैसे ही रहेगा। और आंटी एक और क्वेश्चन था कि स्लिप कर रहा हूँ मैं एकदम क्वेश्चन। हाँ, समुद्घात जो होते हैं आंटी, एक समय में क्या 2 या 3 समुद्घात हो सकते हैं एक ही समय में? मैं देखो मतांतर है। आचार्य श्री तो एक समय में एक समुद्घात का ही कथन करते हैं। आगम में या किसी भी प्राचीन ग्रंथों में इस संबंध में उल्लेख नहीं है। आचार्यों की भिन्न भिन्न धारणा है, वो अपने ज्ञान में जो देख के प्ररूपणा करते हैं। तो आचार्य श्री एक समय में एक समुद्घात फरमाते हैं, और ज्ञान गच्छ में एक समुद्घात भी फरमाते हैं। तो जो जिस आचार्य की जो धारणा हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। कौन से आचार्य श्री के हो? हेमंत बोल रहा हूँ आंटी। ओ हेमंत, वो आचार्य श्री एक मान रहा है। ठीक है हाँ आंटी। बोलो, बोलिए नूतन जी। हाँ, जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। हाँ आंटी, जैसे अपने भगवान कहते हैं ना कि जो भी एक्शन दुनिया में हो रहा है, क्रिया हो रही है, हम अगर त्याग नहीं करते हैं तो हमारे उसका माने उसका जो क्रिया लगती है। हाँ क्रिया लगती है। तो आंटी जैसे मेरे घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, मैं उसका त्याग करती हूँ, ठीक है, पर मेरे पड़ोसी के घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, वो अगर बंद नहीं करता या चालू करता है, तो उससे मुझे कैसे क्रिया लगेगी? नहीं तो अपन इसीलिए तो 14 नियम की बताई ना, 5 घर खुले, 2 घर खुले, कोई 10 घर खुले रखे, तो उसकी सारी क्रियाएं तो लगी रही है अपने को। हम एक क्षेत्र की सीमा रख ली, 5 किलोमीटर रखिए, तो बाहर की नहीं लगी, उस क्षेत्र की क्रिया मानी है। आंटी मैं तो ये समझ रही हूँ, लेकिन नॉन जेनीज जो होते हैं वो उनको कैसे समझाएं ये चीज का? उनको दूसरी बहुत चीजें अभी समझाने के लिए।
अच्छा ठीक है, जय जिनेंद्र। जैनत्व को पुष्ट करना है तो ये सब जो गंभीर बातें, सूक्ष्म बातें होती है, एक बार अपने तक सीमित रखो। जब वो लोग समझने लग जाए, उनकी धारणा शक्ति मजबूत हो जाए, बाद में उनकी प्ररूपणा करो। अच्छा ठीक है आंटी, ठीक है, जय पहले जिनेंद्र। अन्य बातों की प्ररूपणा कर दो। मैम एक सेकेंड। हाँ मैम। हाँ हाँ कंचन मैम अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए एक बार। हाँ बोलिए। शशि जी। हाँ, जय जिनेंद्र, प्रणाम भाभी जी। हाँ जय जिनेंद्र। भाभी जी, मैं ना पिछले रिकॉर्डिंग सुन रही थी, उसमें एक ऐसा था क्वेश्चन कि ना वो जो अभी 7वीं नारकी में जा नहीं सकते अपन, है ना? तो आप फरमाए थे कि एक भाव ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब कहाँ से एक भाव? कहीं से भी, भरत ऐरावत को छोड़कर 2.5 द्वीप के बाहर ले लो, महाविद्य क्षेत्र में कहीं भी अंतर्मुहूर्त का एक भाव करके अंतर्मुहूर्त के बाद में चला जा सकता है। वहां सब करोड़ पूर्व की स्थिति 6 संज्ञान आदि है, 2.5 द्वीप के बाहर भी और महाविद्य क्षेत्र में भी 6 सहनन है मनुष्य तिर्यंश में। नहीं तो तो 7वीं नारकी में जाने के लिए प्रथम सहनन चाहिए। तो महाविद्य क्षेत्र में, हाँ बोलो। नहीं तो महाविद्य क्षेत्र में तो चौथा आरा जैसे चलता, पर इतने क्रूर परिणाम होंगे कि वो 7वीं नारकी में जीव जाए, इतने क्रूर परिणाम वहां तो। काल कौशिक कौन से आरे में था? काल कौशिक कहाँ गया? कसाई चौथा आरा, हाँ। चौथे आरे में था ना। दुर्योधन कौन से आरे में था? रावण कौन से आरे में था? चौथे, मतलब वो तो अच्छा ठीक है, रेशियो कम होते हैं। जो भगवान के संपर्क में आ जाते हैं उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है, उनको केवल ज्ञान आदि प्राप्ति हो सकती है। बाकी होते तो वहां भी है ही, चौथे आर्य में भी सब प्रकार के। अच्छा, एक और क्वेश्चन था भाभी जी, बहुत सामान्य है। मतलब जैसे तीर्थंकर और केवली के ज्ञान में तो कोई फर्क नहीं होता है, पर फिर भी इनका मतलब नामकर्म का उदय है, ठीक है, पर मतलब उनको विशेषता दी गई है और ऐसे मतलब इनके अनेक अंतर है शशि जी। अगर क्लास में सब कोई चाहेंगे तो मैं प्रिंट आउट भेज दूंगी। मेरे पास तो मिला नहीं, कहीं हुआ पता करके किसी से। अगर सब पढ़ना चाहेंगे तो एक दिन क्लास में वो ले लेते हैं, नेक्स्ट में भेजूं स्वीकृति या जयश्री भाई का? हाँ आया है। यस आंटी। ठीक है, तो मैं भेज दूंगी और उसका व्हाट्सएप कर दूंगी, आप लोग उसको खोल के पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम करा देती हूँ शशि भाई। ठीक है भाभी जी। ठीक। आंटी एक क्वेश्चन और था। हाँ शतक 2 उद्देश्यक 5 में राजगृह क्या गर्म पानी का कुंड, इसके हाँ। बारे में 2 क्वेश्चन है आंटी। तो इसकी क्या विशेषता है इस कुंड की, मतलब इसको लिया है जैसे? भगवान महावीर का विचरण चातुर्मास आदि बहुत हुए राजगृह नगर में, तो जो लोगों की जिज्ञासा भी रहती है। गौतम स्वामी, भगवान को तो खैर केवल ज्ञान में दिखता ही है, तो गौतम स्वामी ने उस संबंध में पूछा, लोगों की जिज्ञासा है कि पानी ये गर्म क्यों है, वहां क्या है। अन्य तीर्थिक कहते हैं कि ऐसे स्थान पर है। तब भगवान महावीर ने सत्य का प्रतिपादन किया, पूरा वर्णन वो किया हुआ है। ठीक है। प्रश्न नंबर कौन सा है बोलो, खोला दो एक बार सबको। हेमंत? हाँ बोलिए नेक्स्ट। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान में सब कुछ साक्षात दिखता है, तो जिनको हाँ। मंत्र ज्ञान होता है या अवधि ज्ञान होता है, उनको थोड़ा उपयोग लगाना पड़ता है कि उनको भी क्लियर ही ऐसे दिखता है? नहीं, उनको उपयोग लगाना पड़ता है। उपयोग मन लगाना पड़ता है। परिज्ञानी निरंतर ये नहीं, वो उपयोग मान लो उनको अभी यहाँ कोई मन परिज्ञानी है, उनको महाविद्य क्षेत्र के कोई मनुष्य का या कोई मुनिराज की तरफ अपना उपयोग लगाना है, तो विशिष्ट ज्ञान या उपयोग लगाते हैं। महाविद्य क्षेत्र में वो साधु उस क्षेत्र में है, उसके मन में क्या चिंतन चल रहा है। जबकि केवल ज्ञानी को तो साक्षात दिखता रहता है प्रति समय, एक समय केवल ज्ञान, एक समय केवल दर्शन। केवल ज्ञान में तो लोक की जितनी भी जीव, अजीव, रूपी अरूपी सभी वस्तुएं, उनका त्रैकालिक ज्ञान हो जाता है। हाँ, तीनों काल में कि वो कहाँ थे, तीनों काल में किस रूप में थे, अभी किस रूप में और भविष्य में अनंत काल तक किस रूप में होंगे।
केवल ज्ञान तो अपन तो छद्मस्त कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो कोई एक चमत्कार की तरह है। मेरे को मेरी हथेली अभी स्पष्ट दिख रही है, बस ये वर्तमान दिख रहा है समझ लो, और उनको तो ये हथेली लोक है, सभी चीजें इसी प्रकार स्पष्ट दिखती है। हस्ता अम्लकवत कहते हैं ना, हाथ में रखे आंवले की तरह। थोड़ा भी धुंधलापन नहीं, थोड़ा भी कुछ नहीं, चाहे कहीं सातवीं पृथ्वी हो, घोर अंधकार है, तो वहां के जीव भी, वहां की भी प्रत्येक वस्तु उनके ज्ञान में प्रकाशित रहती है, यानी प्रकाशमान है, उनको सब चीज दिखती जाती है। न अंधकार बाधक बनता है, न धुंधले बादल बाधक बनते हैं, न लोक बादल बाधक बनता है, कुछ भी बाधक नहीं बनता है। हाँ, तो बहुत सारी कहानियों में ऐसे सुनने में आता है ना कि जब उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो देवधुंदु भी बजी। तो अब वो चंदनमाला जब वो महासती जी को डांट रहे थे तब उनको केवल ज्ञान प्रकट हो चुका था। तो उस टाइम ऐसा मीन्स उनको चंदनमाला सती जी को कुछ ऐसे आइडिया नहीं आई कि, और उनको मीन्स अचानक केवल ज्ञान अचानक ही प्रकट हुआ, वो डांटते डांटते पश्चाताप में, मीन्स उनमें ऐसे क्या फीलिंग्स में चेंज आ जाता? उनको तो चलो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, उनको सब दिखने लग गया, तो तभी देवधुंदु भी नहीं बजी या ऐसा मीन्स कुछ होता नहीं? सबके लिए देवधुंदु भी नहीं बजती है। जब देवों का कभी किसी पर उपयोग चला जाता है, अभी पूछा था ना किसी ने, मना ज्ञान का उपयोग जाए तो, और इसी प्रकार अवधि ज्ञान का उपयोग चला जाए किसी का तो बजती है। उपयोग नहीं जाए देवता का नहीं बजे। हाँ, तो दूसरे ऐसे ना प्रसन्न राज ऋषि के लिए तो भगवान महावीर मौजूद थे राजगृह नगरी में, और उनको केवल ज्ञान हुआ। ध्यान है ना प्रसन्न राज ऋषि की कथा। उनके देवधुंदु भी बच गई भगवान की विद्यमानता में। मृगावती की थी, नहीं बजी, देवताओं का उपयोग नहीं गया। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आंटी, ये राजगृह वाला जो क्वेश्चन है ना, गर्म पानी का कुंड, वो पेज नंबर 148 में क्वेश्चन नंबर 867 और 868 में है। 148 खोलिए सब कोई, एक बार पढ़ दो। हाँ, प्रश्न नंबर 867, राजगृह नगर के गर्म पानी के कुंड के विषय में अन्य तीर्थिक क्या कहते हैं? उत्तर, वे कहते हैं कि व्यवहार पर्वत के नीचे एक इंद्र कुंड है, उसमें अनेक मेघ यानी कुंड, द्रह शब्द का अर्थ है कुंड, डैश करके लिखा है ना, इसका मतलब उसमें अनेक मेघ संस्वेदित उत्पन्न होते हैं, समूर्छित होते हैं, उसके भर जाने पर उसमें से गर्म पानी सदा झरता रहता है। अब कैसे होगा? कोई कुंड के अंदर बादल बरसेंगे, बादल उत्पन्न होंगे? बादल तो होंगे तो आकाश में, पानी आकाश में उड़ेगा तभी तो जाके बादल बनेंगे गर्म ताप के। ये तो कह रहे हैं, अन्य तीर्थी कहते हैं कि नहीं, उस कुंड में ही बादल बन जाते हैं। इनकी अन्य तीर्थिकों की बात कभी भी केवल ज्ञानियों के तुल्य नहीं हो सकती है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान उनको है नहीं। कुछ एक बातें होती है, ज्ञान कुछ एक हो जाता है, उसको फिर काल्पनिक ज्ञान बना देते हैं वो। तो जब ये बात प्रचलित हो रही थी राजगृह नगर में कि कुंड में मेघ हो जाते हैं, कुंड में ही बादल उत्पन्न हो जाते हैं और बरसात होती है, तब उसका स्पष्टीकरण गौतम स्वामी को तो पता था नहीं है, उन्होंने भगवान से पूछा परिषद में सामने। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ बोलिए मीता जी। जय जितेंद्र भाभी जी, मेरे 2-3 नॉर्मल क्वेश्चन हैं। एक तो है कि जैसे हम नौकाती करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो जब इसको पाते हैं तो फिर यदि नौकार नहीं जिन के ऐसे ही खा लेते हैं, देख लगता है कि नहीं, नियम से पालना चाहिए, बाद में ध्यान आ जाए तो तसम इच्छामि दुक्कडम दे दो। और यदि किसी को याद नहीं आए ऐसे ही खा लेते हैं, हाँ उसके लिए भी तसम इच्छामि दुक्कडम दे दो। तो है ही, महापुरुषों की ने अनुज्ञा दी है कि पचकांड पालना चाहिए, अपन पालना भूल जाए तो। अच्छा भाभी जी, एक क्वेश्चन है, जैसे कि बताया कि वो 14 नियम में अपन 14 नियम लेते हैं, तो जितने किलोमीटर रखे उसकी सीमा लगे। जैसे 14 नियम में किसी का एक घर रख लिया, क्योंकि एक घर रखा हमने तो उन बाकी के सबसे त्याग कर लिए, तो वो एक घर में जो भी कुछ हो रहा है तो उसकी हमें क्रिया लगेगी? हाँ, जो भी क्रिया तो लगेगी उसके। हमने हमारे ममत्व का धागा बंधा हुआ है उस घर से, मैं जाना चाह रही हूँ उस घर में, उस घर को देखना चाह रही हूँ, खाना चाह रही हूँ, जो भी कुछ करना चाह रही हूँ, ममत्व का धागा बंधा हुआ है, तो सूक्ष्म क्रिया लगती है उसके। अच्छा, और एक भाभी जी, जैसे तीर्थंकरों में बोलते हैं कि भामंडल होता है, तो उनके
शरण में कोई भी जाते हैं तो उनको अपने भव दिख जाते हैं, तो ये सत्य है? नहीं नहीं, भव नहीं दिखते हैं। हाँ मतलब में उनका चेहरा आलोकित हो जाता है, जैसे जैसे पीछे है लाइट का पुंज है, वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, तो मतलब ऐसे कोई उनके समक्ष जाए कोई भी जीव तो उनको अपने भव दिखाई नहीं देते हैं? नहीं 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 नहीं, ये एकदम श्वेतांबर धारणा नहीं है। अच्छा, ऐसा सुन रखा था मुझे। नहीं, ये श्वेतांबर धारणा है ही नहीं। अच्छा, ठीक है भाभी जी, प्रणाम। जय जिनेंद्र। बोलो प्रियंका। हाँ आंटी, एकाशना जब पचकते हैं ना, तो उसमें अभी अपने इसमें से महत्तरा कारणम और सागरिया कारणम भी हटा दिया गया है क्या? श्रावक वर्ग को नहीं बोलना चाहिए क्या ये? हाँ, हटा दिया है ना, नए में हटा दिया, स्वाध्याय माला, स्वाध्याय माला में हटा दिया। हाँ वही, वो महाराज साहब मेरे को बताया थे। और आंटी जब कोई देखो, साधुओं के लिए ये नियम होता है कि अगर गोचरी कोई कारण से अधिक आ गई या कोई बीमार हुआ तो परटना नहीं पड़े, किसी के उपवास है, बड़े मुनि कह दे तो खा लो, वो वेस्ट नहीं। श्रावकों के तो ये है नहीं, अपन तो कोई नहीं भी हो तो किसी को दान भी दे सकते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं, रख सकते हैं, इसलिए अच्छा आंटी, अगर कोई तेजोलेशा फेंकता है तो जिस जीव को फेंक रहा है तो क्या वहां से आग की लपटें उठती है? हाँ, उठ सकती है। जैसे भगवान पर भी गौशालक ने फेंकी ना, तो वो घूमती गई और वहां से ऐसी पूरी ताप है, फिर उछल के गिरी उन पर, वापस घूम के आ गई वो आग की लपटें। अच्छा आंटी, जाती है तो वो प्रकाश की, सूर्य की किरणों की तरह नहीं होती है। अब फेंक दी, जैसे ईशान इंद्र ने फेंकी थी बलि चंचा राजधानी पर, तो ऊपर से नीचे तक नहीं दिखे, वहीं जाके वो वहां बादर तेवकाय तो है नहीं अधोलोक में, देवलोक के मान में तो अचित तेवकाय से वो भूमि उष्ण हो गई, तपने लगी। जैसे नरकावासु में बताते हैं ना, आग में तपाया गया, तो वहां आग बादर अग्नि तो है नहीं, अचित अग्नि से हो जाती है कोई। लेकिन फिर वो दिखती थोड़ी ना होगी जहाँ पे अचित अग्नि रहती होगी वहां पर। नहीं, अचित अग्नि दृश्यमान भी तो है क्या? दृश्यमान अदृश्य दोनों प्रकार की होती है। अच्छा, और तो फिर यहाँ पर जो सचित, अच्छा जो तेजोलेशा फेंकते ना आंटी, तो वो लपटें सचित होती है अचित होती है? अचित होती है, कालांतर में सचित हो जाती है। तेवकाय की योनि है तेजस्काय की, तेवकाय जीव आके उत्पन्न हो जाता है। अच्छा आंटी, वो कितने देर तक रहती है वो? कितना टाइम तक कार्य खत्म कर देती है, मिनटों में, एटम बम है वो तो। अच्छा, तेजोलेशा टाइम चाहिए, एटम बम को कितनी देर चाहिए, जाई गिरी विनाश कर दे उसी समय, उसी प्रकार है तेजोलेशा, जिस पर फेंकी गई वो खत्म हो गए। गौशाला के पास इतनी तेजोलेशा तीव्र थी कि 16.5 देशों को भस्म करने की ताकत थी उसमें। हाँ ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी। हाँ, प्रियंका तुम मॉनिटर कर लोगी क्या? आज ज्योति नहीं है, श्वेता जी भी नहीं आए अभी तक, आएगा? कंट्रोल कर लोगी? आता है क्या? हाँ कर लेते हैं आंटी। तो प्रीति तुम कर लेना ना, प्रीति अगर चली जाए अभी तो। हाँ बोलिए प्रमीला जी। हाँ, जय जिनेंद्र दक्षिण भाई। जय जिनेंद्र। मेरे को एक पुराना 329 क्वेश्चन था शायद, ये पुराना जब मैं पढ़ रही थी उसमें आया, आपने बताया सब कोई पेज नंबर 52। हाँ बोलिए। उसमें आपने जो बोला था, होमवर्क वाले में मैंने पढ़ा था, सब एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करें, आत्म प्रदेशों के साथ 4 बोल घटित करें। देश से देशकृत, देश से सर्वकृत, सर्व से देशकृत व सर्व से सर्वकृत। तो ये समझ नहीं आया, ये क्या बोला था? ये तो मैंने, ये प्रश्न था, मैंने कहा अपनी आत्मा पर सोचो कि जो मिथ्यात्व, अपने तो है ही नहीं मिथ्यात्व मोहिनी कर्म का उदय, जब था पुराना तो सोचो कि कैसा था। सर्व से सर्वकृत, सभी आत्म प्रदेशों पर मिथ्यात्व मोहिनी कर्म की लता थे, उसी से तदनुरूप परिणाम बनते थे। मिथ्यात्व की दशा में मान लो अभी कोई मिथ्या दृष्टि जीव है ये, तो इसके सभी आत्म प्रदेशों पर मिथ्यात्व मोहिनी के द्वारा ही क्रियाएं की जा रही है, उसका उदय है। देश से देशकृत और देशकृत हो गया कि थोड़े सी आत्म प्रदेशों पर, पूरी विवक्षा इसमें क्या की गई थी आगे पीछे के? मैं तो उस समय थी नहीं,
मैंने अच्छा। सिर्फ पढ़ा कि ये पूरे किस दिए हुए हैं ना, नीचे इसके उत्तर दिए हुए हैं, देखिए। प्रथम देश अंश आत्म प्रदेशों के, पढ़िए 330 खोलिए सब कोई। अच्छा 330 में है क्या? मैंने पढ़ा हाँ तो था पढ़िए सब। 330। आप पढ़ रहे हैं, आप बराबर आगे का। मैं आपके होमवर्क्स जो उसमें आए हैं मैसेंजर में वो देखती हूँ, वो पढ़ती हूँ, पीछे पीछे वापस भी कि भूल जाते हैं। पढ़िए 330। तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि मेरे तो मोबाइल में ही है, फिर आपका वो अच्छा, चला जाएगा। किताब नहीं हाँ है क्या आपके पास? नहीं अभी आंटी, तक मैं नहीं है, मैंने पढ़ूं क्या? मंगवाई भी है। हाँ पढ़ो। मैंने मंगवाई भी है। प्रियंका पढ़ो। हाँ आंटी, प्रश्न नंबर 330, देश से देश प्रत्यय का क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्रथम देश अंश शब्द आत्म प्रदेशों के अंश के लिए प्रयुक्त हुआ है और दूसरा देश शब्द कर्म के अंश के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात आत्म प्रदेशों के एक देश से कर्म का एक देश किया। ये कहना चाह रहे हैं देश से देश का हो गया कि ये संपूर्ण आत्म प्रदेश है, तो क्या थोड़े भाग से कर्म ग्रहण करते हैं? नहीं करते हैं। हुआ क्लियर? देश से सर्व कर, आत्म प्रदेशों के पहला वाला जो देश है वो है आत्म अंश के रेफरेंस में, देश शब्द का और अर्थ दूसरा देश शब्द का अर्थ है अंश। अपन सोचते हैं मन में सोच रहे हैं तो कर्म प्रदेश खाली क्या मन पे माथे पे ही आके लग रहे हैं या मन में आके लग रहे हैं, ये नहीं, संपूर्ण आत्म प्रदेशों पर कर्म पुद्गल आके रखते हैं। और दूसरा देश जो है वो आप कर्म के। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अभी तो बेंगलोर में बेंगलोर। और एक आपका था उसमें क्वेश्चन तो नहीं लिखा पर डेट लिखी हुई थी, त्वमेव सत्यम निसंकम जन जन। हाँ पवेद्यहि, राइट। भगवान आपको तो महावीर सारा ने जो है ये वही इसका मतलब सत्य, इस श्रद्धा के साथ ही आगम पढ़ना चाहिए। ओके ठीक ये है, इसमें मिल ही तो जाएगा। सारा बाय हार्ट ही है। ओके, जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए प्रमीला जी। प्रियंका बोलो। आंटी बस हो गए ना, और कोई है? शशि पारक। शशि जी पारक। एक क्वेश्चन 1849 1849 का है भाभी जी। पेज नंबर 337। हाँ बोलिए, पढ़िए। तो जीवन में जाति नाम निधत आयु यावत अनुभाग नाम निधत आयु किसे कहते हैं? जीवन में एक बार जीव जाति गति अवघाना शरीर नामकर्म का बंद करते रहता है। अनेक बार। अभी परिणाम कैसे ही है? बहुत अच्छे परिणाम है, अच्छी गति आदि का बंद कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि इस समय आयुष का बंद कर रही हूँ। कभी कभी खराब परिणाम आ जाते हैं, घर में क्रोध मान माया लोभ आदि के विचार आ जाते हैं, सब पुराने विचार किलबिलाते रहते हैं। उस समय अपन नरक गति का भी बंद कर सकते हैं, आयु बंद नहीं कर रहे हैं। तो गतियों का बंद तो अनेक बार होता रहता है, किंतु आगे पढ़िए। किंतु आयुष्मान जीवन में एक बार होता है। आयुष्मान के समय जाति गति और शरीर नामकर्म की प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग कर्मों का रस और प्रदेश का जो बंद करता है वह यहाँ विवक्षित है। हाँ, क्या शंका है इस लाइन में? इसमें मतलब सात्विक कर्म तो कॉन्टिन्यूअस बंद हो रहे हैं। अगर आयु कर्म का बंद हो चुका है तो बाकी अगर कर्म का बंद हो रहा है, जब प्रतिमूर्त जो नाम कर्म का बंद हो रहा है उसमें जाति गति अवघाना जो भी है तो वो क्या होंगे? आयुष कर्म के साथ मैंने जो बांधा वो तो ठीक है। आयुष कर्म देखो, आयुष कर्म, आयुष तो मान लो अनुत्तर विमान की कोई बांध रहा है 33 सागरोपम के, और नाम कर्म की प्रकृति देवायु की बांधेगा जी, छठे गुण स्थान तक बांधेगा तो अंत कोटा कोटि। आयुष तो बंदी सिर्फ ये ढक्कन जितनी समझ लो, इतनी सी बंदी 33 सागर, और ये बंधेगी इतनी अंत कोटा कोटि सागरोपम, इतनी लंबी बंधेगी जाति नाम कर्म देवगति नाम कर्म आदि। तो जितनी आयुष की है उतनी ये इसके साथ अवश्य निकाचित होगी। निकाचित नहीं होगी तो आयुष तो चलती रहेगी और पंचेंद्रिय नहीं रहे, ऐसा कभी होगा? नहीं होगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि पंचेंद्रिय के बीच में एक इंद्रिय उदय में आ जाए देवगति में जाने के बाद कहीं भी। तो सभी जीवों के लिए ये नियम है कि आयुष के साथ जाति गति देवगति का उदय चल रहा है और अचानक वहां पे नरक गति का उदय आ जाए और आयुष वो भोग रहा है अनुत्तर विमान की,
ऐसा नहीं होता है। इन सब जाति, गति, स्थिति, अवगाना आदि को का निकाचित बंद कर लेता है, गाढ़, निकाचित आदि रूप में बंद कर लेता है। नहीं तो बाकी जो पहले जो बंद किए उसने, उसका क्या होगा? ठीक है, बाकी चल रही है, बाकी प्रदेशोदय से चली जा रही है। एकेंद्रिय अपने भी सत्ता में, अपने भी उसका आबादा काल पूर्ण हो गया है। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय आदि जो है वो भी प्रदेशोदय से चली जा रही है। आत्मा पर तो रुकेगी नहीं। फिर कभी कोई जीव विकलेंद्रिय में आदि चला जाए तो उसका विपाकोदय हो जाएगा। मतलब एट द टाइम जो अपन भोग रहे हैं उसी का ये होगा, जाति नाम। हाँ, उसी का विपाकोदय होगा। शेष प्रदेशोदय से चली जाती है, उसकी अनुभूति नहीं होती है। अभी अपने को अनुभूति हो रही है क्या? नरक गति, देव गति, ये प्रकृतियां अपने अभी उदय में है। विपाकोदय मनुष्य गति का चल रहा है, तो बाकी की जो 3 प्रकृतियां वो प्रदेशोदय से जा रही है, उसकी अनुभूति नहीं होती है। पर बाद में तो होगी ना भाभी जी इसका बाद में अगर गए तो होगी, नहीं जाएंगे नरक तिर्यंश में तो प्रकृतियां फिर खत्म हो जाएगी, प्रदेशोदय से भोग के खत्म कर लेंगे। अच्छा, खत्म भी हो सकती है इसको। हाँ। विमला जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मेरे को आज थोड़ा वाचनी करने की इच्छा है, क्योंकि मेरे घर में मेरे को अभी थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। बुक भी अभी आई मेरे पास, और बाद में मेरे को ग्रैंडसन हुआ, तो आज मेरे को थोड़ा टाइम है। मेरी इच्छा है कि थोड़ी वाचनी आज मैं करूँ, आपको जैसे अनुचित ये पढ़ने का जो अपन आगे के क्वेश्चन। अच्छा, पढ़ना। हाँ, आगे टाइम नहीं मिलेगा मेरे को महीने पर। अच्छा, कमला जी नहीं, हाँ, एक थोड़ा कमला जी नहीं आए ना, वो आए नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। कमला पेज नंबर कौन सा है आपको बताना पड़ेगा, थोड़ा मैं बिजी थी अभी। हाँ, अभी बता देते हैं कौन सा है। हाँ, अभी 1-2 प्रश्न है। वो लेट आई ना मेरे पास। कोई बात नहीं, आपको पढ़ लीजिए। अब मैंने करके आगे। अच्छा, 365 पे। हाँ सर, बोलिए, बोलो अनीता। अनीता जी वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद। ठीक है, पूजा बोलो। हाँ, प्रणाम मासी। हाँ, मेरा क्वेश्चन 1550 पेज 285। हाँ, पढ़ो। हाँ, इसमें है अनारक में आयु बंद क्यों नहीं होता है? तो विग्रह गति में आयु बंद नहीं होता है, ये ठीक है, क्योंकि जीव इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद ही आयु बंद करता है। तो इसमें अपर्याप्त का क्या समझना चाहिए? जो अपर्याप्त अवस्था में काल करते हैं वो भी इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद ही आयु बंद करते हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, थैंक यू। हाँ, पूजा जी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी, अभी किसी मनुष्य का चरम शरीर ही है वो, और लेकिन उसकी मनुष्य आयु तो कम है, लेकिन मनुष्य गति के जो दलिक है वो ज्यादा है, ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो फिर आंटी उसके प्रदेशोदय और विपाकोदय क्या होगा फिर? अपवर्तनाकरण के द्वारा क्षय कर लेगा ना। अच्छा, अपवर्तनाकरण भी साथ में ही लग जाएगा उसके। हाँ, थैंक यू आंटी, कृपा कराई। मीनाक्षी जी। जय जिनेन्द्र जी, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। ये मेरा क्वेश्चन है 1943। पेज नंबर। हाँ, पढ़िए, बोलिए। ये था कि भंते क्या कर्म रहित जीव की गति होती है? तो ये था कि कर्म रहित जीव की गति का आशय यहाँ जीव के कर्म से मुक्त होकर सिद्ध होने तक ही है ना, क्योंकि उससे तो जीव कर्म रहित हो ही जाता है, उसके बाद तो कोई गति है नहीं। हाँ, वहाँ गति नहीं है, बस खाली जाने की वो एक समय की गति है, एक समय वाली जो गति है, बस वही है। इसी अपेक्षा से बोल। हाँ, उसी अपेक्षा से। ठीक है, बस धन्यवाद। बाद में नहीं होता है, जैसे अवतार आदि नहीं होते हैं कि वापस उतर के आगे, वो सब नहीं है, सिर्फ एक समय की गति विवक्षा। सब कोई लिख लो ये प्रश्न में, कर्म रहित जीव की गति होती है, यानी सिद्ध विग्रह गति। यहाँ सिद्ध विग्रह गति विवक्षित है। धन्यवाद। हाँ, हो गया सबका? हाँ, पढ़िए अब आप। आंटी कौन पढ़ रहा है आज? वो कमला जी आ गए हैं, उनका मैसेज आया है।
कमला जी को पूछ लो, ये पढ़ना चाह रहे हैं ना, एक दिन फिर नहीं आएंगे महीना भर। हाँ हाँ प्रियंका पूछ लो, अगर वो बोले तो इनको दे दो। हाँ भरा था। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कमला जी पढ़ लेंगे। मासी मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलो। जय जिनेंद्र पढ़ लेंगे वो। ये 2007 ही, जो अब 2008 शुरू होगा, लेकिन 2007 में ये मनुष्य से में सबसे थोड़े सर्वमूल गुण पचखानी, तो ये गिनती के हिसाब से है क्या? हाँ अच्छा ठीक। साधु सबसे थोड़े हैं ही। कमला जी आप फिर नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, और अनीता जी आप उनके बाद में पढ़ लीजिएगा, ये आज पढ़ना चाहते हैं। ठीक है भाभी जी, ठीक है। जय जय। हाँ अनम्यूट कर। हाँ हाँ अनम्यूट कर दिया विमला जी आपको। हाँ साहब जय जिनेंद्र। कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2009। हाँ सर जय जिनेंद्र। 2009। आप सबसे जय जिनेंद्र। तिर्यंच पचेंद्रिय में तीनों प्रकार। पेज नंबर 365। तिर्यंच पचेंद्रिय में तीनों प्रकार के पचकान की अल्प बहुत लिखी है। तीनों प्रकार के पचकानों की शामिल अल्प बहुत उपलब्ध नहीं है। पहला दूसरा, तिर्यंच पचेंद्रिय में सबसे थोड़े देश मूल गुण पचकानी, उनसे अपचकानी असंख्यात गुणा। तीसरा नंबर, सबसे थोड़े पंचेंद्रिय कुल कितने हैं? असंख्यात है तिर्यंच पंचेंद्रिय। अच्छा, इसलिए असंख्यात गुणा कई बोल रहे हैं। उनमें श्रावक होता है तिर्यंच पंचेंद्रिय में, या 5वें देश मूल गुण पचकानी में 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावकों की अपेक्षा कथन चल रहा है। 4थे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि तिर्यंच भी बहुत होते हैं, उनकी यहाँ विवक्षा नहीं है। हाँ सर। सबसे थोड़े सर्व उत्तर गुण पचकानी, उनसे देश उत्तर गुण पचकानी असंख्यात गुणा। प्रश्न नंबर 2010, 22 दंडक में कितने अपचकानी हैं? वनस्पति काय में अनंत अपचकानी है, शेष प्रत्येक दंडक में असंख्यात अपचकानी है। प्रश्न नंबर 2011, क्या सर्व उत्तर गुण पचकान 10 प्रकार के क्या हुआ? विमला जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनकी वॉइस नहीं आ रही है विमला जी की। शायद नेटवर्क इशू लग रहा है। विमला जी कमला जी को बोलिए क्या पढ़ने के लिए। हाँ कमला जी। विमला जी आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। कमला जी आप पढ़िए। हाँ हाँ पढ़िए आप। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रश्न नंबर 2011, क्या सर्व उत्तर गुण पचकान 10 प्रकार के तप और देश उत्तर गुण पचकान गुण व्रतादि साधु और श्रावक दोनों के लिए है? उत्तर, सर्व उत्तर गुण पचकान साधु और श्रावक दोनों के लिए है, किंतु देश उत्तर गुण पचकान श्रावक के लिए ही है। कौन से हैं देश उत्तर गुण पचकान? 1999 क्वेश्चन नंबर में है ना। श्रावक के 3 गुणव्रत, दिशा परिमाण, भोग परिभोग परिमाण, अनर्थ दंड। साधुओं के तो अनर्थ दंड लगने का सवाल ही नहीं है, और अपन तो भरे पड़े रहते हैं अनर्थ दंड से। चिंतन करो, आज का अपना होमवर्क लेते हैं कि दिन भर में हम कितना अनर्थ दंड करते हैं। आधे घंटा में ही बहुत निकल जाएगा अपने। और 4 शिक्षा व्रत भी साधुओं के श्रावक के होते हैं। पढ़ी। प्रश्न नंबर 2012, अपश्चिम मरणांतिक सलेखना सर्व उत्तर गुण पचकान है या देश उत्तर गुण पचकान है? उत्तर, श्रीमद् भगवती सूत्र वृत्ति शतक 735 एवं आवश्यक सूत्र में वर्णन है कि साधु के लिए मरणांतिक सलेखना सर्व उत्तर गुण है और श्रावक के लिए देश उत्तर गुण है। प्रश्न नंबर 2013, अपश्चिम मरणांतिक सलेखना के स्वरूप का वर्णन कीजिए। उत्तर, वेद विज्ञान का अभ्यासी आत्मार्थी साधक स्वयं की प्रज्ञा से अथवा विशिष्ट ज्ञानी से अपने मरण काल को जानकर जगन्य 6 मास उत्कृष्ट 12 वर्षों तक कसाई मम और आहार को कम करते हैं।
ऐसे उच्च कोटि का तप करते हुए जब उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है, तब अत्यंत सिद्ध गुरु की साक्षी से समस्त आहार का त्याग करके संथारे अर्थात घास आदि के बिछोने पर आरूढ़ होकर न यह लोगे संसप्य होगे, न पढ़ लोगे संसप्य होगे, न जीविया संसप्य होगे, न मरना संसप्य होगे, न काम भोगा संसप्य होगे की भावना से अपनी आत्मा को भावित करते हुए समाधि मरण द्वारा अपने शरीर का त्याग करते हैं। इस आगम पाठ की इस वाणी से हमें भी प्रेरणा लेनी है। सबकी भावना बन जानी चाहिए कि हमें संलेखना संथारा करना है। भावना रहेगी तो अवश्य फलीभूत होगी। क्वेश्चन नंबर 2014 चिंतन करते हैं सब कोई, 3 मनोरथ करते हैं। सबका हाँ आना चाहिए। देखिए मैं देख तो नहीं सकती हूँ, वीना जी नहीं दिख रहा आपका हाँ में नहीं आया। निर्मला जी आप तो दिख नहीं रहे हैं, कर ही रहे होंगे। सुधा, मीता जी मैं व्हाट्सएप में इसमें देख रही हूँ। प्रभा भाई तो कर ही रहे हैं, उनका तो हाँ में आ गया। और बोलिए, सब कर रहे हैं 3 मनोरथ का चिंतन? पढ़िए, जो नहीं कर रहे हैं वो शुरू कर दीजिए करना। क्वेश्चन नंबर 2014 कसाय किसे कहते हैं? भाव पूर्वक, ये नहीं कि खाली अपने को रटना है, चाहे उसमें एक समय के लिए भी परिणाम डालें, परिणामों के साथ करना है 3 मनोरथ का चिंतन। हाँ फिर कसाय किसे कहते हैं? 2014 क्वेश्चन नंबर। उत्तर, कस संसार, आय आमदनी अर्थात जिससे संसार की आय बढ़ती है उसे कसाय कहते हैं। क्रोध मान माया लोभ को कसाय कहते हैं। प्रश्न नंबर 2015 लोभ कसाय और ममत्व में क्या अंतर है? उत्तर, अप्राप्त वस्तु की कामना करना लोभ है और प्राप्त वस्तु पर आसक्ति रखना ममत्व है। क्वेश्चन नंबर 2016 क्या 15 कर्म भूमि में सदैव सर्वमूल गुण पचखानी और देश मूल गुण पचखानी श्रावक होते हैं? उत्तर, 5 महाविद्य क्षेत्र में सदैव चौथे आर्य जैसा अवस्थित काल रहता है, इसलिए वहां सदैव साधु और श्रावक होते हैं। किंतु भरत ऐरावत क्षेत्र में युगलिक काल में वह अवसर्पणी काल के छठे आर्य में और उत्सर्पणी काल के पहले दूसरे आर्य में साधु और श्रावक नहीं होते हैं। अवस्थित काल यानी वहाँ हमेशा एक जैसा काल रहता है, हमेशा महाविद्य क्षेत्र में चौथे आर्य जैसा, जैसे चौथा आरा प्रारंभ होता है वैसा चौथा आरा उतरते जैसा काल नहीं रहता है। चौथे आर्य लागते करोड़पुर की आयुष होती है ना, अंतर मुहूर्त और करोड़पुर की आयुष, वैसी आयुष वैसा काल रहता है। और भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में युगलिक काल में, युगलिक काल कितना होता है? अच्छा नेक्स्ट प्रश्न नहीं है। हाँ अगला प्रश्न है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2017 भरत ऐरावत में युगलिक काल कितने समय तक रहता है? उत्तर, 20 कोटि सागरोपम के एक काल चक्र में देशों 18 कोटि सागरोपम तक युगलिक काल रहता है। 20 कोटि कैसे हुए? 10 कोटि सागरोपम का अवसर्पणी काल, 10 कोटि का उत्सर्पणी काल। ये खोलिए प्रश्न नंबर पेज 332 में। वन 1823 पढ़िए कमला जी। आप पढ़िए 23 24 दोनों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1823 कितने सागरोपम का एक अवसर्पणी काल होता है? आंसर, 4 कोटि सागरोपम का पहला सुषुम सुषमा आरा होता है, दूसरा 3 कोटि सागरोपम का दूसरा सुषमा आरा होता है, 2 कोटि सागरोपम का तीसरा सुषुम दुष्मा आरा होता है, 42,000 कम एक कोटि सागरोपम का चौथा सुषमा आरा होता है, 21,000 का पांचवा दुष्म आरा होता है और 21,000 वर्ष का छठा दुष्मा आरा होता है। इस प्रकार 10 कोटि सागरोपम का एक अवसर्पणी काल होता है। जैसे देखो अपन भी अभी है, भगवान ने तो यहाँ फरमाया 5वां आरा दूषम है, ठीक है। परिणाम अपने भी अभी खराब होते हैं, काल स्वभाव से धर्म चेताता है, सुधर जाते हैं बार बार अपने परिणाम।
वो अलग बात है, लेकिन अभी जो भी आगे और व्यक्ति होंगे ना, उनके परिणामों में शांति नहीं रहेगी, छठे आरे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अधिक दुश्मन होता जाएगा। गुरुदेव फरमाते हैं किस तरफ अपनी, अगर कोई बात उनको कहते हैं कि ये है वो, तो कहते हैं छठे आरे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो मनुष्यों की स्वभाव में दुर्भावना रहेगी ऐसी। तो हमें बहुत संभलना, आरे के प्रभाव को ज्यादा नहीं आने देना अपने पर। कैसे नहीं ज्यादा आने देंगे? बार बार आगमों का अध्ययन करेंगे, धार्मिक स्वाध्याय आदि करते रहेंगे, तो परिणाम निर्मल रहेंगे। इस प्रकार ये आरे का प्रभाव कम पड़ सकता है अपने पर। उत्सर्पणी काल भी पढ़ूं क्या? हाँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1824, कितने सागरोपम का एक उत्सर्पणी काल होता है? उत्तर 21,000 वर्ष का पहला दुसम दुस्मा आरा होता है, 21,000 वर्ष का दूसरा दुसम आरा होता है, 42,000 वर्ष कम एक कोटाकोटि सागरोपम का तीसरा दुसम दुस्मा आरा होता है, 2 कोटाकोटि सागरोपम का चौथा सुसम दुस्मा आरा होता है, 3 कोटाकोटि सागरोपम का 5वां सुसम आरा होता है और 4 कोटाकोटि सागरोपम का 6ठा सुसम सुषमा आरा होता है। इस प्रकार 10 कोटाकोटि सागरोपम का एक उत्सर्पणी काल होता है, 20 कोटाकोटि सागरोपम का एक अवसर्पणी उत्सर्पणी का एक कालचक्र होता है। इसमें कितना हुआ? सिर्फ 2 कोटाकोटि सागरोपम जाजेरी में ही धर्म रहता है। हाँ। पढ़ू? हाँ आप पढ़िए। अरे सॉरी, आप पढ़िए। क्वेश्चन 2018, महादेव क्षेत्र में आरा परिवर्तन क्यों नहीं होता है? उत्तर 1, नरक व देवलोक में सदैव सिर्फ 2, देखिए कुल 20 कोटाकोटि सागरोपम में सिर्फ 2 कोटाकोटि सागरोपम झाजेरी में ही धर्म रहता है। अभी यहाँ अवसर्पणी काल में कितना, चौथे आर्य में 42,000 वर्ष कम 1 कोटाकोटि तक पूरा धर्म था। उसके पहले तीसरे आर्य में 1 करोड़ 84 लाख पूर्व झाजेरी तक धर्म था। ऋषभदेव भगवान 84 लाख पूर्व नहीं, सॉरी 1 लाख पूर्व और 3 वर्ष 8.5 महीने तक धर्म था। जिस दिन ऋषभदेव भगवान दीक्षा लेते हैं उस दिन से गिन रहे हैं, तो इतना हुआ। और यही उसमें उत्सर्पणी काल में भी यही रहेगा, तीसरे आर्य में धर्म शुरू होगा, 1 कोटाकोटि सागरोपम, बाद में भी धर्म होगा। पूरी व्याख्या पहले हो चुकी है इसकी। सिर्फ इतने काल तक धर्म रहता है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम भरत क्षेत्र में आए भी हैं, तो जिस समय यहाँ धर्म है तब। अगर युगलिक काल में या छठे आर्य आदि में उत्पन्न हो जाते या किसी अनार्य देश में उत्पन्न हो जाते, तो हमें संयोग ही नहीं मिलता आगम स्वाध्याय करने का, विशेष कर निर्जरा करने का। मान के चलो कि जैनी जैसी विशेष निर्जरा कर रहे हैं, अगर वास्तव में जैनत्व है अपने अंदर, तो जैसी निर्जरा हम कर रहे हैं अन्य कोई नहीं कर सकता है। भगवान महावीर की आज्ञा का पालन करते हुए जो सूक्ष्म अहिंसा का पालन करते हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए हमारी साधना में निखार आना चाहिए। अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2018, महाविद्य क्षेत्र में आरा परिवर्तन क्यों नहीं होता है? पहला, नरक और देवलोक में सदैव असंख्यात एक भवावतारी, असंख्यात भाव सीमित किए हुए, असंख्यात तीर्थंकर नामकर्म बांधे हुए एवं असंख्यात चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव आदि पदवी रूप कर्मबंध किए हुए होते हैं। भरत एरावत में एक काल चक्र के 2 कोड़ाकोड़ी सागरोपम झांझेरी काल में ही शेष युगलिक काल है, उपयुक्त आत्माएं उत्पन्न हो सकती है। यदि महावीर क्षेत्र में भी आरा परिवर्तित होता तो ये आत्माएं कहाँ उत्पन्न होती? देखो, प्रत्येक तीर्थंकर के शासन में अभी भी भगवान महावीर का शासन चल रहा है।
यहाँ भी कर ही सकते हैं जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध साधना वैसे ही करते हुए भी कोई चक्रवर्ती बनेगा अगले भव में, कोई के एक ही भव सीमित है, 2 भव भी बचे हैं, 2 भवावतारी है, कोई बलदेव वासुदेव आदि किसी भी रूप में उत्पन्न होने वाले वैसे कर्म बंध किए हैं। तो अगर महाविदेह यहाँ तो होगा नहीं, अब यहाँ तो देशों 18 कोटि सागरोपम के बाद में वापस धर्म आएगा, इस 5वें नहीं अभी तो जल्दी आ जाएगा, इस 5वें आर्य के बाद में तो 84,000 वर्ष बाद जब उत्सर्पणी काल में समाप्त होगा 24वें तीर्थंकर का शासन, तो 18 कोटि सागरोपम के बाद भरत ऐरवत में धर्म आएगा। तो वो जीव कहाँ जाके उत्पन्न होंगे? हर 6 महीने बाद एक न एक जीव सिद्ध होता है, तो कहाँ से सिद्ध होगा? कोई तो भूमि होगी जहां जाके जीव सिद्ध होंगे। इतनी अनुत्तर विमान में असंख्यात आत्मा है जो आराधक बनी हुई है, वो सब कहाँ उत्पन्न होंगे? तो लोक स्वभाव ही देखो, महाविदेह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रति समय हर तरह के जीव मिलते हैं, चक्रवर्ती भी, वासुदेव भी, और एक भवावतारी भी मिल जाते हैं, चरम शरीरी मिल जाते हैं, तीर्थंकर भी मिल जाते हैं। तो वो आत्माएं वहां जाकर उत्पन्न हो जाती है। पढ़िए। तो महाविदेह क्षेत्र में यदि अवस्थित काल न होता तो सिद्ध गति का उत्कृष्ट विलय देशों 18 कोटि सागरोपम युगलिक काल जितना हो जाता, जो संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के शासन में असंख्यात या संख्यात आत्माएं अवश्य आराधक बनती हैं, जिनका शासन बड़ा होता है। जैसे ऋषभदेव भगवान का शासन काल 50 लाख करोड़ सागर था, तो उनके शासन काल में इतनी आत्माएं आराधक बनती जाती है। भगवान 19वें तीर्थंकर से संख्यात काल का शासन शुरू हो गया, तो संख्यात काल में संख्यात व्यक्ति होंगे। अभी अपन इतने श्रावकों का झुंड है, उनमें से भी अनेक आत्माएं आराधक बन जाती है हर तीर्थंकर के शासन में। जैसे भगवान महावीर के शासन में अंतिम दिन दुत्सा आचार्य होंगे, वो आराधक एक भवावतारी बनेंगे। तो हर एक के शासन में उनकी तीर्थंकरों की पुण्यवानी है कि उनका शासन चलता है, अपने भाव बनते हैं आराधना करने के। 3 श्री भगवती सूत्र शतक 24 गमक से यह ज्ञात होता है कि आराधक का उत्कृष्ट काल मनुष्य भाव सहित 4 करोड़ पूर्व अधिक 221 सागरोपम होता है। यदि महाविदेह क्षेत्र में अवस्थित काल न होता तो युगलिक काल में ये आराधक जीव कहाँ उत्पन्न होते? अतः लोक स्वभाव से महाविदेह क्षेत्र में आरा परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 2951 में देखिए, जिनके पास में प्रथम संस्करण है ना, उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। ये थोड़ा 3rd पॉइंट क्या है, कोई पढ़ेंगे पुरानी किताब? प्रभा भाई आपके पास में पुरानी किताब है, एक बार पढ़िए 3rd पॉइंट। इनको अनम्यूट करो ना प्रियंका। हाँ आंटी। प्रभा भंसाली। प्रभा जी हैंड रेज करिए ना। प्रभा जी नहीं हो रहा है, उनके हैंड रेज नहीं हो। किसके हाथ में है पुरानी किताब? प्रियंका कौन सी किताब है? अभी नहीं है, अभी जो पीडीएफ आया हुआ था वो है मेरे पास। तो नहीं, वो तो नया है। ठीक है, इसका करेक्शन होगा, बोल दूंगी, वो थोड़ा भेज देंगे। जिनके हाथ में भी पहला प्रथम संस्करण है वो ये 3रा पॉइंट चेंज कर लीजिएगा। इसमें 163 सागरोपम दे रखा है आंटी। हाँ, वही चेंज करना है। 4 पल्योपम अधिक 163 सागरोपम। नहीं, तब तुम्हारे पास तो पीडीएफ पुराना कैसे है? ये तो नया चेंज हो गया था। तो सबको इसमें ना ये मैं भेज दूंगी, आप चेंज कर लीजिएगा। पॉइंट 3 वो मैंने कर्म ग्रंथ के आधार से पहले लिख दिया था, अब बाद में आगम के आधार से इसमें चेंज किया है। 24वें शतक में गम्मक से प्रमाणित होता है। प्रश्न संख्या 2951 पढ़िए कमला जी एक बार, फिर हैंड रेज है उनका ले लीजिएगा। हाँ, क्या पढ़ूं? 2951 पेज नंबर 535। वंदना जी किसी को पढ़ा रहे हैं? वहां पढ़ा रहे हैं किसी को भगवती सूत्र? पढ़ाइए, सबको पढ़ाना करिए, पढ़ाना शुरू करिए। कम से कम एक जने को, हर एक को तैयार करना है। 2951 पढ़ूं तो? हाँ। आराधक उत्कृष्ट कितने काल तक संसार में रहता है? आराधक उत्कृष्ट 7 भाव देव के और 8 भाव मनुष्य के, यानी 15 भाव करता है। श्री भगवती सूत्र शतक 24 में गमक के अनुसार आराधक उत्कृष्ट 221 सागर 8 करोड़ पूर्व 8 मनुष्य भाव तक संसार में रहता है। यथा 3 भाव ग्रेवियक के 31 × 3 93 सागर, 1 भाव अनुत्तर विमान के 33 × 1 33 सागर,
दो भाव ग्रेवियर के 21 इंटू 2 62 सागर, और 4 एक भाव अनुत्तर विमान 33 1 इंटू 1 33 सागर। हो गए ना 7 भाव देव के 3 1 2 4 और 2 6 और 1 7 भाव के टोटल हो गए 221 सागरोपम। और 8 भाव मनुष्य के करेगा 8 करोड़ पूर्व के उत्कृष्ट। ये भी मैं भेज दूंगी, सब कोई लिख लीजिएगा अपनी अपनी किताब में। 2951 भी भेज दूंगी, 0.53 भी भेज दूंगी। हाँ पढ़िए आगे। हैंड रेज है वो पूछ लो। हाँ इसके बाद में मोक्ष जाएगा ही। हाँ 221 रूपम के बाद। हाँ संसार ही इतना। बोलिए शकुंतला जी। आंटी डाउट्स लेना है? ले लो। हेलो जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। हाँ एक भव अवतारी बोले तो एक भव में क्या? एक भव अवतारी, एक भवावतारी में एक भव बीच में देवलोक का करके और फिर मनुष्य में आकर मोक्ष जाना। अच्छा पहले देवलोक में जाना जरूरी होता है ऐसा? नहीं ऐसे तो देखो केवली की आगति 108 की है, मनुष्य मरकर मनुष्य बन के भी मोक्ष जा ही सकता है। सामान्यतः एक भवावतारी उन्हीं के लिए कहा जाता है। अच्छा जो एक भव कहीं का करके फिर मनुष्य में जाके जाए। अच्छा ओके थैंक यू आंटी जी। ये जो एक भवावतारी बीच में एक भव करने का कहा गया है ना, वो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा कहा गया है। सम्यक दृष्टि आयु बंद करेगा तो वैमानिक का ही करेगा, उसका एक वैमानिक का भव है और आके जाएगा। ओके और जो मनुष्य, हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम, मैं ऐसे बोल रही थी, आपने बोला 6 महीने में एक होता है। क्या संजू जी? आपने बोला 6 महीने में एक होते हैं, मतलब हाँ 1 से 2 है। में भी मतलब 6 महीने में एक होता नहीं है। नहीं, यहाँ के महाविद्य क्षेत्र भरत क्षेत्र के तो जन्मे हुए तीसरे आर्य के या चौथे आर्य के जन्मे हुए सिद्ध हो सकते हैं। तीसरे आर्य में ऋषभदेव भगवान के समय, चौथे आर्य में। बाकी सहरण की अपेक्षा कोई महाविद्य क्षेत्र से कोई ला के यहाँ छठे आर्य में किसी को डाल दे, 5वें आर्य में किसी को डाल दे, तो अभी यहाँ से भी सिद्ध हो सकते हैं। युगलिक काल में भी कोई ला के डाल दे, वहां से महाविद्य क्षेत्र से कोई केवल ज्ञान ला के डाले और उसके बाद केवल ज्ञान हो जाए तो हो सकते हैं। 6 महीने बाद तो अवश्य सिद्ध होंगे। इतने 5 महाविद्य क्षेत्र है तो कोई ना कोई को तो सिद्धत्व की प्राप्ति कहीं से भी हो सकते हैं, समुद्र से भी हो सकते हैं। कोई पूर्व भव का वैरी होता है, देवता उससे बदला लेना चाहते हैं, उठा के समुद्र में डाल दिए, वहां परिणाम ऊंचे उठे, शपथ श्रेणी करके मोक्ष में जा सकता है वहां से भी। धन्यवाद। भाभी जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये क्रिश्चियन 2016 बता रहे थे कि 15 कर्म देश मूलगुण पचकानी साधु देश मूलगुण पचकानी श्रावक होते हैं। तो महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा से ही बता रहे हैं ना ये? हाँ पॉइंट 1 में यही है ना, 5 महाविद्य क्षेत्र में सदैव रहते हैं। भरत ऐरवत में युगलिक काल में, और अभी छठा आ रहा आएगा अवसर्पणी काल का, तब नहीं होंगे साधु और श्रावक। उत्सर्पणी काल के पहले दूसरे आर्य में भी नहीं होंगे, धर्म ही नहीं होगा उत्सर्पणी काल के पहले दूसरे आर्य में। हाँ ठीक है भाभी जी, थैंक यू। बोलो अनीता। हाँ ये पुराना बुक मेरे पास है, अगर चाहिए तो मैं पढ़ देती हूँ। कौन सा? ये पुराना बुक है मेरे पास, तो अगर 20 पढ़ना हो तो। हाँ पढ़ के सुनाओ पॉइंट 3 एक बार। सुनाई नहीं पड़ रहा है। 5वें कर्म ग्रंथ की 56 गाथा से यह ज्ञात होता है कि आराधक का उत्कृष्ट काल मनुष्य भव सहित 4 परियोपम अधिक 163 सागरोपम होता है। यदि महाविद्य क्षेत्र में अवस्थित काल न होता तो युगलिक काल में ये आराधक जीव कहाँ उत्पन्न होते। अतः लोक आरा परिवर्तन नहीं। ठीक है, ये कर्म ग्रंथ के अनुसार है। जो व्हाट्सएप पर भेजूंगी ना मैं, तो खाली थोड़े से शब्द ही बदलने पड़ेंगे ना। उत्त मनुष्य भव सही 4 करोड़ पूर्व 221, थोड़ा सी उसी पर शब्द बदल लेना किताब पर, ठीक है? ठीक, पढ़िए कमला जी।
कुछ प्रश्न आए, लोक के हर आत्म प्रदेश से क्या, पूरा समझ नहीं आया। क्या आंटी लोक के हर आत्म प्रदेश में जीव स्थान सिद्ध हुए हैं, ऐसा कहना चाहिए? लोक के हर आत्म प्रदेश से नहीं भाई, लोकाग्र पर कहाँ से शरण करके कौन ले जाएगा? उर्दू लोक में वैमानिकों में कौन लेके जाएगा शरण करके, वहां कौन रखेगा? वहां का नहीं है। उर्दू लोक में सिर्फ मेरू पर्वत आदि की बावड़ियों की अपेक्षा है। अधोलोक में भवनावासों में है। सातवीं नाकी के चरमांत में कोई ले जाके डालता नहीं। हर आत्म प्रदेश से सिद्ध नहीं हुआ है, हर आकाश प्रदेश से सिद्ध नहीं हुआ है। तीनों लोक से सिद्ध हुए हैं। उर्दू लोक से सिद्ध होते हैं, अधोलोक से होते हैं, तिर्यक लोक से तो है ही, समुद्रों से होते हैं, बावड़ियों से आदि पर्वतों से होते हैं, लेकिन उनका वर्णन 20वें पद में आ जाएगा प्रज्ञापना सूत्र के, शायद इनमें भी आ जाएगा, प्रश्नोत्तरों में भी, कहीं इस किताब में नहीं तो। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और आया, तीर्थंकर भगवान के अभिषेक का अचित पानी से होता है क्या? हाँ, नहीं, गंगा सिंधु नदियों आदि का जल ले जाते हैं, सचित पानी है। तो उनका मतलब अभिषेक सचित पानी से होगा? नदियों का जल ले जा रहे हैं ना देवता, सभी पवित्र नदियों का जल ले जाके करते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्या बनते जठराग्नि दूसरे जीवों की हिंसा के हेतु से बनता है क्या? जठराग्नि होती है क्षुधावेदनी असातावेदनी कर्म के उदय से। भूख लगना असातावेदनी कर्म का उदय है। तो उसमें दूसरे जीवों की हिंसा का हेतु बनता है? हिंसा तो होती है, खाना बनता है, हिंसा होती है, सचित पानी है, सब गिराते हैं, ममत्व भाव जागता है, क्रोध भी आता है, अच्छा भाव, अच्छा नहीं बने तो अच्छा बने तो ममत्व आता है, आसक्ति होती है, बंध का ही कारण है। परिणाम शुभ रखो तो ठीक है, अल्प हो गया बंध। और कल्पसूत्र 14 पूर्वधारी श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी जी द्वारा विरचित है, तो इसे आगम की संज्ञा क्यों नहीं दी गई? नहीं है, नहीं उनके द्वारा विरचित है, ये तो दशाश्व स्कंद के एक उससे ली गई है। भद्रभाव स्वामी 2 थे, जो 14 पूर्वी भद्रभाव स्वामी द्वारा नहीं रचित है, ये पीछे के भद्रभाव स्वामी द्वारा रचित है। अच्छा, और तेजोलब्धि फेंकने पर सामने वाले के आग की लपटें लग जाती है क्या वे लपटें सचित अग्नि से उत्पन्न होती है, हो सकती है? नहीं, प्रारंभ में तो अचित होती है, तेजोलब्धि जब फेंकते हैं उसका प्रयोग करते हैं, बाद में आग जली सचित भी उत्पन्न हो जाती है उसमें। तेजस कायिक के बताइए ना, योनि स्थान सचित अचित मिश्र, तो कोई अचित है अग्नि, वहां पे अग्नि में ही अग्नि उत्पन्न होगी। अपन भी लाइटर जलाए कुछ जलाते हैं तब अग्नि उत्पन्न होती है घर्षण आदि से, तो वो उत्पन्न हो जाती है। ये अपन तो सचित ही कर पाते हैं, अचित है तो उसमें सचित उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे पंखे की हवा चलती है, प्रारंभ में तो वो अचित है और उसमें सचित जीव भी आके उत्पन्न हो जाते हैं, सचित जीवों की भी हिंसा हो जाती है। हवा शुरू में अचित है वहां। शरीर पर्याप्ति मिलते ही शरीर का निर्माण हो जाता है क्या? पर्याप्ति पूर्ण हुई है, निर्माण भी बस फिर हो ही जाता है। पर्याप्ति तो ये शक्ति आई है, पर्याप्ति थोड़ी हो जाता है थोड़ी सी देर में। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। वो मैं बोल रही थी कि जैसे महाविदेह क्षेत्र में हमेशा ही मतलब चौथा आ रहा रहता, तो कोई क्षेत्र की विशेषता होती है या कुछ और कारण रहता है? क्या रहती है? वो क्षेत्र लोक स्वभाव, मतलब चौथा हरा हमेशा महाविदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा हरा रहता है, तो इसकी क्या विशेषता है मतलब क्षेत्र में? क्षेत्र की विशेषता है कि वहां बस वही काल है, इसको अपन तथा स्वभाव कहते हैं, लोक स्वभाव कहा जाता है। हिमालय में हमेशा ठंड रहती है, इसे क्या कहेंगे अपन? वो ऊंचाई पर है इसलिए अपन कह देते हैं ऊंचाई पर है इसलिए बर्फ रहती है, वहां जमती है। तो उसी प्रकार वहां भी कोई ना कोई कारण होगा जो वैसा ही रहता है। देवकुरु उत्तर कुरु अकर्म भूमि में हमेशा युगलिक काल रहता है, क्यों? यहाँ परिवर्तित होता है, पुद्गल परिणमन हो जाते हैं यहाँ पर। कृपा करें। ये केवल ज्ञानी बता सकेंगे एग्जैक्ट इसका उत्तर कि कौन से पुद्गलों में परिवर्तन आता है। इसलिए अभी यहाँ पे रुक्ष पुद्गल अधिक होते जाएंगे, 5वें आरे के अंत में रुक्षता बढ़ती जाएगी, इसलिए बादर तेवकाय का विच्छेद हो जाएगा, अग्नि नहीं जलेगी, बहुत रुक्ष हो जाएगा। जीवों का स्वभाव भी, पुद्गलों का प्रभाव पड़ेगा, जीवों का स्वभाव भी रुक्ष हो जाएगा, उनमें स्नेह भावना आदि रहेगी नहीं। और उधर जब युगलिक काल आएगा ना उत्सर्पणी के 24वें तीर्थंकर के बाद में, तब स्निग्धता बढ़ती जाएगी, बहुत चिकनाई वाले पुद्गल हो जाएंगे, तो बादर तेवकाय का विच्छेद हो जाएगा, अग्नि नहीं जलेगी। पर जीव युगलिक बहुत शांत सरल स्वभावी आदि होते हैं, तो उन पुद्गलों का प्रभाव पड़ता है। तो महाविदेह क्षेत्र में हमेशा अवस्थित परिवर्तित होते ही नहीं है। कोई ना कोई आप पूछ रहे हैं तो अवश्य क्षेत्र की विशेषता है ही।
क्या है नहीं पता। आंटी अढ़ाई द्वीप के हर आत्म प्रदेश से सिर्फ सिद्ध होता है क्या? क्या वापस अढ़ाई द्वीप? क्या अढ़ाई द्वीप के जो प्रत्येक आत्म प्रदेश है ना, वहां से जीव सिद्ध होता है क्या? प्रत्येक आकाश प्रदेश पर, हाँ, ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां से सिद्ध नहीं हुआ। आज भले ही वो शमशान हो, कुछ हो, ये हो काला, उसके पहले किसी न किसी काल या शमशान आदि में भी साधु साधना करते ही हैं, हर आकाश प्रदेश से सिद्ध हुए हैं। इसीलिए तो ये 45 लाख योजन अढ़ाई द्वीप का क्षेत्र एक भी आकाश प्रदेश नहीं है, सिद्धशिला है 45 लाख योजन की, इसके हर आकाश प्रदेश पर अनंत अनंत सिद्ध आत्माएं हैं। बोलिए निर्मला जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाई। हाँ बोलिए। मेरे पढ़ने की इच्छा है, कितना पढ़ हाँ। पाऊँ पता नहीं। जरूर पढ़िए, अभी दो का तो नाम आया हुआ, उसके बाद आपका लिख लेते हैं। आंटी लिख लेती हूँ मैं इनका। प्रणाम आंटी, लिख लेती हूँ मैं इनका भी। हाँ ठीक लिख है। लो इनका। हाँ हाँ। नेक्स्ट निरुपमा जी। हाँ बोलिए निरुपमा जी। दीदी मैंने तो रेज हैंड उस समय किया था जब आपने पूछा था किसी के पास पुरानी बुक है क्या। अच्छा अब हैंड कर दीजिए ना। हाँ मैं कर हेमा जी कर चुकी हूँ। हेमा जी। शकुंतला जी। हेलो मेरा हो गया। अच्छा तो आप राइज हैंड कर लीजिए। ओके ओके। अनीता जी। अनीता जी। सुनाई नहीं पड़ा अनीता। 1341 आंटी 1341 पेज नंबर बोलो। 247 हाँ पढ़ो 247 पढ़ो। मध्य सहित और मध्य रहित पुद्गल किसे कहते हैं? तो सम संख्या वाले पुद्गल मध्य रहित लिखा है, ये सहित क्यों होगा? मध्य रहित ही हो गए ना। सम संख्या 10 प्रदेश के स्कंद है, 10 प्रदेश के स्कंद को 2 भागों में करो तो 5-5 हो जाएंगे, बीच में कुछ नहीं बचेगा। और विषम संख्या 11 प्रदेश के स्कंद। आंटी वो म्यूट हो गए, एक सेकंड। हाँ बोलिए अनीता। उनकी वॉइस बहुत आ रही है। कोई बात नहीं। सम संख्या वाले पुद्गल मध्य सहित होगा या रहित हो? मध्य रहित। रहित। हाँ मध्य में एक बचना चाहिए। अर्थात मध्य सहित होता है तो सम संख्या में मध्य में बचेगा नहीं, 5-5 2 टुकड़े कर दो तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। रहित एक बीच में होना जरूरी है। हाँ आंटी जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बोलिए प्रमीला। हाँ आंटी जी मुझे थोड़ा समझना है, ये 221 आग्रपूर्ण 4 करोड़ पूर्व अधिक, कौन सा? 8 करोड़, इसमें देखा 8 करोड़ पूर्व अधिक। 8 करोड़ पूर्व इसमें 1951 में देखा है 221 सागर 8 करोड़ पूर्व है, 8 मनुष्य बहुत संसार में रहता है, तो इसमें 4 करोड़ पूर्व दे रखा है, इसमें 8 करोड़, इसको थोड़ा समझना है। 221 ये मतांतर है। पहले मैंने लिख दिया था कर्म ग्रंथ के अनुसार, 5वें कर्म ग्रंथ के अनुसार, फिर ध्यान आया कि शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, भगवती सूत्र में गमक में ये वर्णन है, तो ये बाद में मैंने चेंज किया था। ये भेजूंगी, ठीक कर लीजिएगा। ज्यादा प्रमाणिक शास्त्र है ना। आंटी जी आपने इसकी गणित खोली हुई है क्या नई वाली के अंदर? खोला है ना 2951 में। नहीं पूरी गणित खोली है क्या? कौन से देवता से आएगा और कहाँ जाएगा, वो खोली हुई है क्या? अच्छा ठीक है। 2951 में ये मैं भेज दूंगी। हाँ ठीक है, चेंज कर लेना इसको। तो ये ज्यादा प्रमाणिक है ना, इसलिए इसको चेंज करने के लिए कहा था। उस वक्त ध्यान नहीं गया इसका पहली बार लिखते वक्त। पढ़िए। अच्छा ठीक है ओके। बोलिए। हो गया सबका? तो आंटी जी हम सब भी अच्छे है आंटी अभी है, 1 मिनट। एक दो जने और हैं। रश्मि जी। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। हाँ आंटी मैं पूछ रही थी, जैसे ये अनार्य देश है, ये अमेरिका वगैरह ये सब, ये अनार्य देश है क्या आज के टाइम में? हाँ वही संभावना लगती है। आर्य अनार्य देश की निश्चित व्याख्या तो नहीं कर सकते हैं। जो 25.5 नाम बताए गए हैं आर्य देश के, कौन सी है उनकी भूमि निश्चित रूप से अभी नहीं कहा जा सकता है। अच्छा तो ये अनार्य देश से भी जीव सिद्ध हुए हुए हैं क्या आंटी? हाँ तैरण करके कोई ले जाते हैं, किसी के भाव बन गए, जैनत्व आ जाता है, गुण स्थान आरोहण कर जाते हैं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद।
प्रमिला जी आपका हो गया क्या? प्रमिला जी सूर्या? आंटी हेमा जी बम्बोरिया का है। हेमा जी पूछिए। जय जी, मैंने तो बोलिए हेमा जी। वो वापस अनम्यूट हो गए। एक मिनट। प्रमिला जी बोलते थे। हाँ हेमा जी। मैंने हाँ बोला। हाँ भाई साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये जो पहला आरा जो आपने बताया था सुषम सुषमा, उस समय युगलिक नहीं होते? युगलिक ही होते हैं। पहले दूसरे तीसरे आर्य में, तीसरे आर्य के एक, हाँ और बोलिए। वो कभी नरक में नहीं जाते ना? नहीं, वो सिर्फ देवगति में ही जाते हैं, तिर्यंश और मनुष्य में भी नहीं जाते। और एक आपने बोला जब यहाँ कोई भी जीव सिद्ध नहीं हो रहा है तो हो सकता है महाविदेह क्षेत्र में या कहीं भी हो रहा। वो पचकान वाली बात जब आई तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि जैसे हम लोग सामायिक में पचकान लेके बैठते हैं, सावज्यम जोगम पचका में, वो 1 घंटा का चारित्र है। उस समय यदि कोई अपनी देह छोड़ दे उस काल में, तो क्या वो उसका चारित्र माना जाता है? देश चारित्र ही है, श्रावक है तो देश चारित्र ही हुआ उसका। संपूर्ण त्यागी तो वो था नहीं, 3 करण 3 योग से तो त्यागी अपन है नहीं। नहीं हाँ। तो श्रावक होने में वो काल में एक काल है, उसके बीच में उसने अपनी देह छोड़ दी, लेकिन वो काल पूरा होने के बाद तो वापस खुल जाता। चाहे श्रावक है, चाहे सामायिक का काल करो, चाहे बिना सामायिक के काल करो, उसकी गति वैमानिक ही है। ओके। और एक और, जब हम लोग जैसे छोटे छोटे पचकान कर लेते 1 घंटा का, आधा घंटा का, कि अभी मेरे ऐसे पचकान है, तो उस समय भी सेम स्थिति रहती है? सेम बात है। उस समय अपन भगवान की आज्ञा को ज्यादा अंगीकार कर रखे हैं, चारों आहार का त्याग है, हिंसा समस्त त्याग आदि करके बैठे हैं। ठीक हो गया प्रमिला जी, हो गया आपका? हाँ हाँ हाँ। हेमा जी, हेमा जी बम्बोरिया। हाँ है ना, मैंने तो पूरा नहीं बुक के लिए बोला था इसलिए। ठीक। अच्छा पूजा जी। हो गया सबका? जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। आंटी जैसे हम अनार्य क्षेत्र की बात अभी किए थे, और हम जो पहले सुनते आए कि भगवान महावीर अभय कुमार ने आद्र कुमार को वहाँ अनार्य क्षेत्र में धर्म नहीं था इसलिए सामान भेजा, और उससे आर्य कुमार को याद आया और जाति स्मरण ज्ञान हुआ उनको। तो अभी जो अब हम अमेरिका वगैरह को अनार्य क्षेत्र कह रहे हैं, तो वहां तो धार्मिक वहां भी धर्म आराधना करने वाले रहते ही हैं। अभी यहाँ से गए हुए बहुत जीव रहते हैं वहाँ। किसी को ऐसे भी जाति स्मरण ज्ञान से संकित आ जाए, निसर्ग नहीं, तो वो तो अनार्य क्षेत्र में धर्म होता है। हाँ हो सकता है। जैसे बिहार आर्य क्षेत्र था, बिहार में अभी देखो तो ज्यादा साधु साध्वियों के विचरण से भी अनार्य क्षेत्रों में साधु साध्वी विचरण करते हैं, तब भी जीव संकेत प्राप्त कर लेते हैं अनेक लोग। विहार आदि करते अनेक अनार्य क्षेत्रों में साधु साध्वियों का जाना हो जाता है ना, तो उनके दर्शन से, उनको शुद्ध भावों से आहार पानी बहराने से उन्हें संकेत भी आ जाती है। बड़ी कृपा कराइए। हाँ बोलिए। मीनाक्षी जी। हाँ भाभी जी, मेरा क्वेश्चन था कि हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मेरा क्वेश्चन था कि देवता वैर से सिर्फ जैसे तीर्थंकर केवली का जो संहरण करते हैं, तो खाली वो 2.5 द्वीप के समुद्र में ही डालते हैं ना, बाहर के असंख्य समुद्र हैं वहां पे भी? नहीं, देवता केवली का तो शरण होता ही नहीं है, अप्रमत का शरण नहीं होता है, प्रमत का ही होता है। छठे गुण स्थान वाले का भी, साध्वी का भी शरण नहीं होता है, साधु का होता है। उनको उठा के ले गए, उसके बाद परिणामों की धारा ऊंची हुई, वो क्षपक श्रेणी पर चढ़ सकते हैं। तो 2.5 द्वीप के बाहर भी ले जाके डालते हैं, लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर सिद्ध नहीं होते हैं, देवता की मति परिणत हो जाती है। कोई और देवता या वही देवता वापिस उसको यहाँ लाकर डाल देता है। जैसे किसी को डाला द्वेषवश, फिर बाद में लगा कि क्यों डालूं, क्या किया, वो वापिस यहाँ लाके डाला, सिद्ध 2.5 द्वीप से ही होगा, क्योंकि सिद्ध शिला 2.5 द्वीप के ऊपर ही है, सिर्फ तिरछे गति है नहीं, उनके सिद्ध विग्रह गति होती है, इसलिए वापिस मति फिर जाती है। अच्छा देवता की। हाँ ठीक है, सब संयोग बैठ जाते हैं अपने आप। हाँ मतलब हाँ बोलो प्रियंका। आंटी जो अभी आप लिखवाए थे ना, सिद्ध विग्रह गति विवक्षित है, इसका अर्थ क्या है?
वो जो खाली सिद्ध तो गति करते नहीं है, कर्म रहित जीव की गति होती है क्या, गौतम स्वामी ने पूछा। तब उनका प्रश्न था कि क्या मोक्ष में अनंत आत्मा है, उनकी गति होती है क्या? नहीं होती है ना। नहीं। आगे भगवान ने कह ही दिया वो अयोगी, सिर्फ इसीलिए उसका खोला गया है कि कैसे गति होती है। पूर्व प्रयोग से उनकी एक समय की सिद्ध विग्रह गति विवक्षित है। अच्छा, तो पूर्व प्रयोग से मतलब जब जीव संसार से सिद्ध गति में जाता है, जा रहा है, बस वही विवक्षित है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। मोहिनी जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये उसर्पणी काल में जो पांचों आर्य आएगा उसमें साधु साध्वी श्राव श्राय का नहीं रहेंगे। पांचवें आर्य जैसा जो दूसरा काल होगा ना, वहाँ का जो दूसरा आ रहा है, वहाँ पांचवें आर्य जैसा रहेगा, उसमें धर्म नहीं होगा। वहाँ के उत्सर्पणी काल के तीसरे आर्य के 3 वर्ष 8.5 महीने बीतेंगे, तब पहले तीर्थंकर का जन्म होगा। वो 30 वर्ष के होंगे तब दीक्षा लेंगे, फिर 12.5 वर्ष तक भगवान महावीर की तरह ये उनका साधना काल है, उनको केवल ज्ञान होगा, तब तीर्थ की स्थापना होगी। तो ये और वहाँ का जो पांचवा आ रहा है वो तो युगलिक काल ही है मोहिनी जी। हाँ, तो तीसरे आर्य में ये होगा। तीसरे आर्य में धर्म होगा। हाँ, जय जिनेन्द्र। ठीक है जी, हो गया सबका ना। जय जिनेन्द्र पूजा जी आंटी। बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी। अभी आंटी मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। अभी जो सैरण वाली बात चल रही थी कि छठे गुण स्थानवर्ती जीवों का देवता अपहरण करते हैं, तो आपने शायद ऐसा फरमाया कि साधु भगवंत का होता है, साध्वी भगवंत का अपहरण नहीं होता। हाँ, उसका रीजन आंटी सील व्रत की अपेक्षा से। बस जो भी हो, देवता में सामर्थ्य नहीं होता है शरण करने का साध्वी का। राजाओं में हो जाता है, कई कथाओं में पढ़े होंगे कि राजा अमुक सुंदर साध्वी थी, उसका अपहरण करा लिया, राजभवन में बुला लिया, वो हो गया, लेकिन देवता नहीं करते हैं। आंटी फिर विद्याधर तो जैसे अपने देव द्रौपदी जी का सुनते हैं कि विद्याधर अपहरण करके ले, तो मनुष्य है ना, वही मैं कह रही हूँ, मनुष्य तो कर ही लेते हैं। मैत्री कृपा है। आंटी, क्या देवता है ना शरण करके स्वयंभू समुद्र में भी डाल सकते हैं क्या? इतनी दूर का कोई उल्लेख नहीं है, बस इतना जरूर बृहद संग्रहणी में मिल रहा है कि अढ़ाई द्वीप के बाहर डाल देते हैं, लेकिन देवों की मति फिर जाती है तो चरम शरीरी जीव को वापस यहाँ ले आते हैं। और आंटी, तीर्थंकर के जो नख और केस जो होते हैं ना, उनके निर्वाण के बाद देवता क्षीर समुद्र में फेंकते हैं, लेकिन मानुषरत्न पर्वत के बाहर लेके जा सकते हैं क्या उनको? वो क्या वापस बोलो, सुनाई नहीं पड़ा क्लियर। तीर्थंकर के निर्वाण के बाद उनके नख और केश जो होते हैं ना, नाखून और बाल बचे हुए, तो उनको देवता क्षीर समुद्र में बहाते हैं, तो क्या वो मानुषोत्तर पर्वत के बाहर उनको लेके जा सकते हैं क्या? हाँ, या वो उड़ जाते हैं? देवों में तो बहुत, वो तो इच्छागामी होते हैं ना, जहाँ चाहे वहां पहुंच जाते हैं। चमत्कार की तरह ही है, यहाँ से वहां पहुंच गए बस। भगवान दीक्षा भी लेते हैं तो उनके केश जो लोच करते हैं, शक्रेंद्र महाराज झुककर घुटनों के बल पर बैठ के लेते हैं और वैश्रमण देव को दे देते हैं। वो अभियोगिक देव को देता है, वो क्षीर समुद्र में बहा देता है ले जाके, क्षणों में हो जाता है ये सब काम। अच्छा, प्रमिला जी। आंटी जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। आंटी जी, प्रथम तीर्थंकर श्रेणी तीर्थंकर बनेंगे ना? हाँ, तो उनकी आयु भी मतलब 30 वर्ष में दीक्षा लेंगे वो। हाँ, और शासन काल भी उनका उतना ही रहेगा, 21,000 वर्ष का। किसका? नहीं, 21,000 वर्ष का नहीं है, 250 वर्षों का। 250। अच्छा, उल्टा चलेगा जो, तो उनको परीक्षा 23वें तीर्थंकर का था ना, पार्श्वनाथ भगवान का जितना शासन काल उतना होगा। अच्छा, तो उनको परीक्षा भी उतने आएंगे, उत्तर भी उतने आएंगे? इतना अपने पास उल्लेख उपलब्ध नहीं है। अच्छा, उल्लेख उपलब्ध नहीं है। ठीक है आंटी। शशि जी, पारक। भाभी जी, वो अभी क्या अपन 5वें देवलोक से ऊपर और दूसरी नारकी के नीचे नहीं जा सकते क्या? 5वें देवलोक से ऊपर नहीं, प्रथम सहनन वाले 4 देवलोक तक ही जा सकते हैं। और नारकी में भी नहीं जा सकते हैं? मतलब सहनन के बस ये एक रीजन खाली सहनन का ही है?
जैसे पुण्य करने के लिए सहनन चाहिए, मोक्ष में जाने के लिए भी सहनन चाहिए, नरक में जाने के लिए भी सहनन चाहिए। शरीर की मजबूती भी अनिवार्य है कि उतनी कषाय आए मन में, उतनी भावधारा ऊंची उठाने के लिए भी सहनन चाहिए। नहीं तो अभी तो क्रूरता धीरे धीरे छठे आने में बढ़ती जा रही है ना, तो बढ़ती जाएगी। वो संचित कर रहा है, अंतर मुहूर्त के बाद जा सकता है ना। अच्छा, दूसरे बन के अंतर मुहूर्त में भी जा सकता, कोई भी जीव अंतर तिर्यंश अंतर मुहूर्त का जा सकता है। जो बांधते हैं चाहे देर से हो जल्दी हो, भोगना तो पड़ेगा ही उसको। अभी नहीं भी जाएगा तो क्या हुआ, बाद में चला जाएगा। ठीक ठीक है, कमला जी पढ़िए। कमला जी पढ़िए। क्वेश्चन 2019 किस आधार से कहा गया है कि नरक व देवलोक में सदैव असंख्यात तीर्थंकर आदि आत्माएं होती है? उत्तर, तीर्थंकर एक, तीर्थंकर नामकरण बांधा हुआ एक जीव जब तक नरक या देवलोक में पल्योपम या सागरोपम की आयु पूर्ण करता है तब तक महावीर क्षेत्र में असंख्यात तीर्थंकर उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि 2, महावीर क्षेत्र में प्रत्येक 1 लाख पूर्व के बाद जगन्य 20 तीर्थंकर अवश्य उत्पन्न होते हैं। 3, एक पल्योपम में भी असंख्यात पूर्व हो जाते हैं। इस आधार से नरक व देवलोक में तीर्थंकर नामकरण बांधे हुए असंख्यात जीव होते हैं। इसी प्रकार एक भवावतारी एवं चक्रवर्ती आदि का भी उपयोग पूर्वक कथन करना चाहिए। ठीक है, ये अपने किया हुआ है उस दिन पहले ना कि हर 1 लाख पूर्व के बाद हो रहे हैं, पहले सब कर चुके हैं अपन ये विषय। हाँ पढ़िए। क्वेश्चन 2020 बनते, क्या जीव संयत है, असंयत है या संयता संयत है? उत्तर, गौतम, जीव संयत भी है, असंयत भी है और संयता संयत भी है। मनुष्य में तीनों भेद होते हैं। संगीत तिर्यंत पंचेंद्रिय में असंयत और संयता संयत होते हैं, शेष 22 दंडक के जीव असंयत होते हैं। क्वेश्चन 2021 बनते, क्या जीव शाश्वत है या अशाश्वत है? उत्तर, गौतम, जीव कथनचित शाश्वत है, कथनचित अशाश्वत है। क्वेश्चन नंबर 2022 बनते, किस कारण से जीव सी शाश्वत है सी अशाश्वत है? उत्तर, गौतम, द्रव्य की अपेक्षा जीव शाश्वत है और भाव पर्याय की अपेक्षा अशाश्वत है। क्वेश्चन नंबर 2023 पर्याय किस में प्रकट होती है? उत्तर, पर्याय द्रव्य में प्रकट होती है। 6 द्रव्यों की अपनी अपनी स्वतंत्र पर्याय होती है। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार द्रव्य में ही पर्याय प्रकट होती है और द्रव्य में ही समाहित हो जाती है। स्वाभाविक परिवर्तन सभी द्रव्यों में होता है, किंतु वैवाहिक क्रोध आदि परिवर्तन सहकशाई जीवों में ही होता है, जीवों में होता है। जैसे सभी स्वाभाविक परिवर्तन तो सभी में हो रहा है, ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति हो रही है, केवलियों में भी हो रहा है, केवल ज्ञान केवल दर्शन। उनके वैभाविक नहीं होता है, क्रोधमान आदि नहीं है, उनके कर्म ही नहीं है तो नहीं होता है। आंटी विभाव को समझाइए ना, जैसे हम क्रोध की परिभाषा देते हैं कि आत्मा के विभाव परिणामों को, तो ये विभाव परिणाम होते क्या है? वैभाविक विभाव परिणाम। विभाव स्वभाव आत्मा का मूल गुण तो सिर्फ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अकषाय आदि है। उस पर कर्मों का आवरण आया हुआ है, चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी आदि कर्मों का आवरण आया है, जिसके कारण जीव अपने स्वभाव में नहीं रमण कर रहा है। वो हो गया विभाव, स्वभाव से उल्टा विभाव। मूल स्वभाव प्रत्येक जीव का, चाहे भवी हो, चाहे अनंत काल बाद मोक्ष जाने वाला हो, चाहे निकट मोक्षगामी हो, सभी का मूल स्वभाव एक ही होता है। विभाव की मात्रा अलग अलग हो जाती है। क्रोध का उदय, निरंतर क्रोध का बंद करते रहे, अपने भी क्रोध आदि का उदय संभल कर रहते हैं तो बंद तो होगा ही। अभी अपन 5वें गुण स्थान में अबंधक नहीं हो सकते हैं क्रोध आदि के, लेकिन अल्प रस वाले बांधेंगे, एकदम सूखे ठूंठ जैसे बांधेंगे। तो जब वो उदय में आएगी तो अपन कहा जाएगा कि जैसे रोहनगार के लिए क्या कहा गया था, उनके क्रोध मान माया लोग पतले थे, वे उदय में नहीं आते आते निष्फल हो जाते। तो उसी प्रकार अपन भी अगर अभी कम बांधेंगे तो अब भविष्य में वैसे ही होगा, और होते होते पतले होते होते अतिशायी हो जाएंगे। स्वभाव का ऑपोजिट विभाव। हाँ, है ना? हाँ। क्वेश्चन 2024 नेरियक शाश्वत है या अशाश्वत? उत्तर, नेरियक कथनचित शाश्वत है, कथनचित अशाश्वत है। नरक में नेरियक सदैव रहते हैं, इसलिए अनेक जीवों की अपेक्षा नेरियक शाश्वत है, किंतु एक जीव सदैव नैरियक रूप में नहीं रहता है, इसलिए नैरियक अशाश्वत है। इसी प्रकार वैमानिक पर्यंत 24 दंडक कहना चाहिए।
वनस्पति के आहार आदि का थोकरा, शतक 7, उद्देशक 3, पूर्वापर संबंध, जीवों की अशाश्वतता पर्याय परिवर्तन से होती है, अतः जीवों के विभिन्न पर्यायों का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, पर्याय परिवर्तन, पर्याय शब्द बहुत बार आ चुका है, अपन अभी मनुष्य पर्याय में है। पर्याय यानी अवस्था, गुण, अनेक अर्थ है इसके। अभी मनुष्य अवस्था में, कालांतर में देवलोक में, तिर्यंच आदि गतियों में जाएंगे तो पर्याय परिवर्तित हो जाएगी। क्वेश्चन 2025, ऋतुएं कितनी होती है? उत्तर, ऋतुएं 6 होती है, यथा पाउस, वर्षा, शरद, हेमंत, बसंत और ग्रीष्म। क्वेश्चन 2026, उपयुक्त ऋतुएं कौन से महीने में होती है? उत्तर, आषाढ़ और सावन को पाउस कहते, पाउस। 2, भादवा और आशोज को वर्षा। 3, कार्तिक और मिक्सर को शरद। 4, पौष और माघ को हेमंत। 5, फाल्गुन और चैत को बसंत तथा 6, वैशाख और ज्येष्ठ को ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। श्रीमद ठाणांक सूत्र की वृत्ति के अनुसार ऋतुओं में महीनों के नाम है। क्वेश्चन 2027, बनते, वनस्पति कायिक जीव किस काल में सर्वाल्पाहारी होते हैं और किस काल में सर्वमाहाहारी होते हैं? उत्तर, गौतम, पाउस और वर्षा ऋतु में वनस्पति कायिक जीव सर्वमाहाहारी होते हैं। उसके बाद शरद, हेमंत और बसंत में क्रमशः अल्पाहारी और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाल्पाहारी होते हैं। क्वेश्चन 2028, चातुर्मास में वनस्पति कायिक जीव सर्वमाहाहारी सबसे अधिक आहार करने वाले क्यों होते हैं? उत्तर, चातुर्मास में वर्षा बरसती है, इसलिए जल की अधिकता से वनस्पति को आहार अधिक मिलता है। क्वेश्चन 2029, बनते, यदि ग्रीष्म ऋतु में वनस्पति कायिक जीव सर्वाल्पाहारी होते हैं तो बहुत से वनस्पति कायिक जीव ग्रीष्म ऋतु में पान वाले, पुष्प वाले और फल वाले, हरे भरे, अत्यधिक दीप्ति युक्त एवं वन की शोभा से सुशोभित कैसे होते हैं? उत्तर, पान वाले यानी पत्तों को पान कहा जाता है। उत्तर, गौतम, ग्रीष्म ऋतु में बहुत से उष्ण योनि वाले जीव और पुद्गल, औदारिक के पुद्गल वनस्पति काय रूप से उत्पन्न होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं और विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इस कारण गौतम, ग्रीष्म ऋतु में बहुत से वनस्पति काय पत्तों वाली यावत सुशोभित होते हैं। क्वेश्चन 2030, वनस्पति काय में जो बीज बोया जाता है, क्या वही बीज वृक्ष के रूप में, वृक्ष के मूल रूप में रहता है? उत्तर, नहीं। योनिभूत जीव बोया हुआ बीज गीली मिट्टी आदि के कारण नष्ट हो जाता है, फिर उसी बीज का जीव या अन्य जीव उस बीज में उत्पन्न होकर मूल रूप में रहता है। जैसे आम की जो गुठली बोई जाती है, उसका जीव नष्ट हो जाता है, फिर उसी गुठली का जीव या अन्य जीव उस गुठली में उत्पन्न होकर अंकुर रूप में फूलता है। क्वेश्चन नंबर 2031, योनिभूत किसे कहते हैं? उत्तर, योनि उत्पत्ति योग्य स्थान, भूत स्वरूप अवस्था। जो बीज योनि अवस्था का त्याग नहीं करता है, अर्थात जीव के नष्ट हो जाने पर भी उस बीज में ऐसी शक्ति विद्यमान रहे कि जीव वहां उत्पन्न हो सके, उसे योनिभूत कहते हैं। और जिस बीज में शक्ति विद्यमान नहीं होती है वह अयोनिभूत कहलाता है। प्रश्न 2032, वृक्ष आदि रूप वनस्पति के कितने विभाग बताए गए हैं? उत्तर, वनस्पति के 10 विभाग बताए गए हैं, यथा मूल, कंद, स्कंद, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीज। क्वेश्चन 2033, क्या वनस्पति काय के मूल के जीवों से स्पष्ट व्याप्त होते हैं, यावत बीज के जीवों से व्याप्त होते हैं? उत्तर, हाँ। वनस्पति काय के मूल के जीवों से स्पष्ट होते हैं, कंद के जीवों से स्पष्ट होते हैं, यावत बीज के जीवों से स्पष्ट व्याप्त होते हैं। अर्थात वनस्पति के सभी भेदों में अलग अलग जीव होते हैं। क्वेश्चन 2034, वनस्पति के मूल के जीव किस प्रकार आहार ग्रहण करते हैं और परिणमाते हैं? उत्तर, वनस्पति के मूल के जीव पृथ्वी जीवों के साथ संबद्ध होते हैं। उस प्रतिबद्धता के कारण मूल के जीव पृथ्वी रस का आहार करते हैं और उसे परिणमाते हैं। क्वेश्चन 2035, कंद, स्कंद, यावत बीज के जीव भूमि से दूर होते हैं और आहार से भूमिगत होता है, फिर वे किस प्रकार
आहार ग्रहण करते हैं और परिणमाते हैं? उत्तर, वनस्पति के कंद के जीव मूल के जीवों से प्रतिबद्ध होते हैं। उस संबद्ध के कारण मूल जीवों से आहार ले लेते हैं और परिणमाते हैं। क्वेश्चन 2036, स्कंद के जीव किस प्रकार आहार ग्रहण करते हैं? उत्तर, स्कंद के जीव कंद के जीवों से प्रतिबद्ध होते हैं। उस प्रतिबद्धता के कारण कंद के जीवों से आहार ले लेते हैं और परिणमाते हैं। इसी प्रकार कर्म से त्वचा यावत बीज पर्यंत समझ लेना चाहिए कि वे सब परस्पर एक दूसरे से प्रतिबद्ध होने से के कारण अपना अपना आहार ले लेते हैं और परिणमाते हैं। क्वेश्चन 2037, आलू, मूली, अदरक आदि अनेक वनस्पतियां क्या अनंत जीव वाली और भिन्न भिन्न कर्म सत्ता वाली है? उत्तर, हाँ, आलू, मूली, अदरक आदि अनेक वनस्पतियां अनंत जीव वाली और भिन्न भिन्न कर्म सत्ता वाली है, अर्थात विविध कर्मों के कारण इन अनंत जीवों के कर्म सत्ता भिन्न भिन्न होती है। इतने अनंत जीव है, ये नहीं सोचना चाहिए सबके परिणाम एक ही है। एक ही आलू में अनंत जीव है और सबके परिणाम भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। कोई आलू का जीव ऐसा हो सकता है एक भाव करके मोक्ष चला जाए, बादर वनस्पति में चला गया, समझ लो वहां से निकल के, और बादर पृथ्वी आदि में वहां से मनुष्य बन के मोक्ष भी चला गया, ऐसे भी परिणाम होते हैं। और कोई अभवी जीव भी उसमें रहता है, कोई अनंत अनंत काल बाद भी मोक्ष आने वाला होता है। तो भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं, वेदना समान होते हुए भी आत्मा के परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। आंटी क्वेश्चन आया है कि 2022 वापस समझाया क्वेश्चन, किस कारण से जीव शाश्वत है और अशाश्वत है? 2022, द्रव्य की अपेक्षा जीव शाश्वत है। जीव है हमेशा जीव ही रहेगा, चाहे सिद्ध बन जाएगा तब भी वो जीव ही रहेगा, तो शाश्वत है। और पर्याय की अपेक्षा उसकी अवस्थाएं परिवर्तित होती है। अभी पंचेंद्रिय, कभी एकेंद्रिय बन जाता है, कभी विकलेंद्रिय बन जाता है, वो उसकी अवस्थाएं परिवर्तित होती है, उस अपेक्षा से अशाश्वत है। ये नहीं है कि जीव मनुष्य तो हमेशा मनुष्य रूप में ही उत्पन्न होता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। और प्रतिबद्ध का मीनिंग पूछा है किसी ने? प्रतिबद्धता यानी जुड़ा हुआ है। जो मूल का बीज, जो बीज बोया है, आम का कोई भी बीज बोते हैं, वो कंद, उसके ऊपर पहले कंद आएगा तो अंकुर उत्पेगा, कंद आए, कंद उससे जुड़ा हुआ है। संबद्ध शब्द का अर्थ सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो फल को कहाँ से पानी मिलता है, आहार मिलता है। पृथ्वी रस का जो आहार खींचते हैं ना, मिट्टी का आहार खींचते हैं, पानी ले रहे हैं, वो जमीन से ले रहे हैं, कंस खींचता है, एक दूसरे सब खींचते जाते हैं। और एक क्वेश्चन और है कि अभी केवल लास्ट चैनल और लास्ट संस्थान ही है जो हमारी परंपरा में भी मान्य है क्या? क्या चीज? लास्ट सहनन और संस्थान अभी वर्तमान में, हाँ, मतलब हमारी परंपरा में क्या मान्य है? हाँ, वो तो नहीं, वो तो एक ही मान रहे हैं, बाकी जो आचार्य जिनके जो कहे उसे मान लो। कोई आचार्य 6 सहनन मान रहे हैं, फिर कोई 3 मानते हैं, कोई 2 मानते हैं, कोई 1 मानते हैं, आचार्य श्री एक ही मान रहे हैं। नहीं, पूजा जी वही बोल रहे हैं आंटी कि एक सहनन और एक संस्थान ही मान्य है। पूजा जी वही, क्वेश्चन नहीं है उनका, वो बता रहे हैं कि अभी एक सहनन और एक संस्थान ही है। वो आचार्य श्री की धारणा है ना, शास्त्रों में तो अभी उल्लेख नहीं है, तो आज वही बता रही हूँ कि अनेक मतांतर है इस संबंध में भी। आंटी कंद क्या होता है? कंद जैसे शक्करकंद हो गया, मूल का जीव अलग है, कंद उसके ऊपर का भाग हुआ, मूल बीज है, उसके ऊपर कंद। और आंटी पाउस मतलब? हैं? पाउस ऋतु का नाम है। ऋतु का नाम शिशिर होगी आंटी, शायद शिशिर होगी। नहीं, शिशिर नहीं, पाउस वर्षा, विशेष वर्षा। नहीं, शिशिर शब्द का अर्थ है विशेष वर्षा। तो अभी तो देखो तो शायद आषाढ़ में कम होती है, उस काल में अधिक होती होगी आषाढ़ में भी वर्षा। आंटी है ना, जैसे हम मूल को बोलते हैं रूट और स्कंद को बोलते हैं स्टेम, तो फिर ये कंद कौन नहीं, स्टेम नहीं है। स्टेम तो बाद में ऊपर तना आ जाएगा, उसको स्कंद बोलते हैं। पहले मूल है, बीज, कंद तो बोल रहे हैं कंद। कंद भी जमीन के अंदर ही रहा, तो रूट हो गया मूल, और स्कंद हो गया स्टेम। तो ये कंद क्या होता है? मतलब उसके बीच का भाग होता है। जैसे शक्करकंद बीज का है, शक्करकंद ही बोल रहे हैं ना उसको, निकालो तो उसके नीचे बीज अलग रहेगा। अच्छा, ठीक है। शाश्वत क्या है? सीए मतलब कभी होता है, कभी नहीं होता है। सीए शाश्वत, किसी अपेक्षा से, इसके अनेक शब्द निकलते हैं। सीए कथनचित सभी एकार्थक है, तो किसी अपेक्षा से शाश्वत है, किसी अपेक्षा से नहीं है।
धन्यवाद। श्रेया जी। प्रणाम साहब, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। ये प्रश्न नंबर 2023, पर्याय किस में प्रकट होती है? पर्याय द्रव्य में प्रकट होती है। 6 द्रव्य की अपनी अपनी स्वतंत्र पर्याय होती है। ये द्रव्य कौन से हुए? द्रव्य, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, हाँ, आकाशास्तिकाय, ये धर्मास्तिकाई वाले ही 6 द्रव्य, षड द्रव्य वाले ही होंगे ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है सर, ठीक है सब। प्रणाम। मीना जी बहुत था। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, धीरे आ रही है लेकिन आ रही है। पर्याय जीव अजीव के वो समस्त पर्यायों को जानते देखते हैं, तो मेरा प्रश्न है मीना जी वापस बोलिए, क्या बोल रहे हैं वो? जीव अजीव के समस्त पर्यायों को जानते देखते हैं तो जैसे जो सिद्ध भगवान हो गए, जो सिद्धों की स्थिति में है, वो क्या हर समय अनंत पर्यायों को जान रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा समझे? या उनसे जब कोई व्यक्तिगत रूप से कोई प्रश्न, जैसे केवल ज्ञानी सिद्ध नहीं, जो केवल ज्ञानी है, उनसे जब प्रश्न पूछा जाता है उसी समय वो उस जीव के अनंत पर्याय को जानते देखते हैं? नहीं 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 नहीं, केवल ज्ञानी जो है, चाहे कोई पूछो ना पूछो, हर समय प्रति समय 24 घंटा उनके सिद्ध अवस्था में भी अनंत काल तक समस्त द्रव्यों के, समस्त यानी षड द्रव्यों के अनंत काल के, पूर्व की, भविष्य की, वर्तमान की पर्याय उनको दिखती रह रही है। जैसे मेरे को ये हथेली दिख रही है, उसी प्रकार उनको समस्त चीजें दिखती है। उनको उपयोग, क्या आश्चर्यकारी बात है ना, आत्मा की कितनी बड़ी शक्ति है। अपन उसको कर्मों से ढक रखे हैं, पूरा आवरण, इतना गाढ़ पर्दा लगा रखे हैं, कब प्रकट होगा वो ज्ञान? तो मतलब इसको ऐसा समझना चाहिए कि जो अवधि ज्ञानी है या परम अवधि ज्ञानी है, वो लोग उपयोग लगाते हैं, और केवल ज्ञानी के लिए उपयोग लगाने की अपेक्षा नहीं। उनके तो उपयोग आ ही जाता है, प्रति समय इसी में ही रमण कर रहे हैं। एक समय केवल ज्ञान, एक समय केवल दर्शन, फिर केवल ज्ञान, फिर केवल दर्शन, एक एक समय का ही उनका होता है, और छद्मस्त को उपयोग लगाना पड़ता है। यहाँ एक प्रश्न मेरा जैसे उठता है, जैसे जिसको केवल ज्ञान, जिस आत्मा को हो गया है, वो उनको जैसे बोलते हैं ना कि हम आत्मा को जब जान लेते हैं, मतलब स्वयं को जब जान लिया, तब उनका केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो उनके ये स्वाभाविक प्रक्रिया ऐसा क्यों कि वो बाहर की चेतना को जान, मतलब जीव अजीव उनकी चेतना को जान रहे, देख रहे हैं? मतलब ये थोड़ा सा ऐसे प्रश्न आ रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है? एकांत रूप से कैसे बोलेंगे? आत्मा को अपन भी जान रहे हैं कि आत्मा है, असंख्यात प्रदेशी है, लोकव्यापी है, अनादि अनंत है, आदि आदि। अपन भी बहुत सी बातें पढ़ ली हैं, जान रहे हैं। अपने को तो केवल ज्ञान नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, जानना ज्ञानी को ही होगा, जीव चौथे पांचवें सम्यक दृष्टि जीव को ही होगा। उस अपेक्षा से कह दिया है कि जान रहा है। खाली एक बात जानने से तो होगा नहीं, उसके परिणामों की धारा भी होगी, परिणाम जीवन भी वैसे ही परिवर्तित होगा, चाहे अंतर मुहूर्त के लिए क्यों ना हो। मरीदेवी माता जैसे अनेक होते हैं, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो ठीक है, एक बात से नहीं हो सकता है, सभी संयोग मिलने चाहिए। खाने की सामग्री लाके रख दो, खाना नहीं बन जाता है ना, बाकी भी संयोग चाहिए, अग्नि का भी संयोग चाहिए, बनाने वाला भी चाहिए, तो सब संयोग चाहिए केवल ज्ञान के लिए भी। मीनाक्षी जी। मनुष्य काल का भी है, छठे आर्य का जन्म हुआ हो तो केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं करेगा, भूमि वही है फिर भी। हाँ बोलिए मीनाक्षी। भाभी जी, जैसे नींबू है या खीरा है, इनको हम प्रत्येक वनस्पति कहते हैं, क्योंकि एक बीज में एक जीव है ना, है ना? तो फिर इनका जो छिलका है, तो उसमें कौन से जीव है? मतलब उसको हम सचित मान रहे हैं, लेकिन वो क्या उसके आश्रित है वो जीव, उसके आश्रित जीव हो गए ना। मतलब वैसे मतलब मेन जीव तो उसके बीच में जो जीव है वो ही होगा ना। बीज है, उसके आश्रित भी और जीव उत्पन्न हो गए, वो है वो भी जीव है। छिलका भी सचित ही माना जाता है ना। ठीक है, पक्का आम का छिलका हो, अपन उसको कह देते हैं अचित है। साधु साध भी अब शंका टालते हैं कि कोई बीच में सचित भी रह जाए कोई छिलका, वो अलग बात है। केरी का छिलका होगा सचित है, आम का छिलका, पक्के आम का छिलका अचित होगा। वो जीव मर गए, उसके केरी के आम के छिलके के जो जीव थे वो मर गए, लेकिन उसको बोलने से वापस नया जीव नहीं होगा ना। मूल का जीव उससे छिलके से उत्पन्न नहीं होगा, योनिभूत अवस्था नहीं है उसमें छिलके में।
हाँ, तो मतलब वो उसके आश्रित जीव है। उसके आश्रित जीव है। जैसे पेड़ के पत्तों का समझ लें अपन, तो पत्तों में भी मतलब पत्तों का कैसे मानेंगे फिर उसमें? पत्ते तो स्वतंत्र 10 विभाग बताए, पत्ते के जीव है। कोई पत्ता असंख्यात जीवी भी होता है, तो एक पत्ते में असंख्यात जीव हो गए उसके आश्रित। अच्छा। तिल पापड़ी की तरह, जैसे तिल पापड़ी एक दिखती है, उसमें कितने तिल होते हैं, सैकड़ों तिल हो जाते हैं, तो उसी प्रकार पत्ता एक दिख रहा है और उसमें संख्यात जीव 2 जीव कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा। उसी प्रकार स्कंद आदि में भी, स्कंद इतना बड़ा दिखता है, एकाकार दिखता है, पूरा एक ही रूप, एक ही जड़ ऐसे दिखता है। बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें देखो, सब में अलग अलग जीव होते हैं, एक ही आकार वाले, वर्ण वाले, समान परिणाम जैसे आके जीव उत्पन्न हो जाते हैं एक पर एक। और इतनी बड़ी थेपी में जैसे 100 चीज कोई रख दो तो इतनी बड़ी बन जाएगी, तो असंख्यात जीव आए और वो स्कंद बन गया। कैसी लोक स्थिति विचित्र है देखो। उन असंख्यात जीवों के परिणाम, उनके उत्पत्ति स्थान आदि एक ही होते हैं, उसी समय आके वो उत्पन्न हो जाते हैं वहां पे स्कंद रूप में या मूल रूप में। मूल में अनंत जीव उत्पन्न होते हैं प्रति समय। जो अंकुर फूटता है प्रति समय अनंत, फिर वो मर जाते हैं अंतर मुहूर्त के बाद में। कोई अनंत जीवी हो तो उसमें अनंत जीव रह जाएंगे, अनंत उत्पन्न होते रहेंगे। कोई असंख्यात जीवी, कोई संख्यात जीवी, कोई में फिर एक ही जीव हो जाता है मरते वक्त। लेकिन प्रत्येक सभी वनस्पतियों में उत्पत्ति के समय अनंत जीवी होते हैं। आंटी पर हम जैसे प्रज्ञापना सूत्र का स्थान पर पहला, हम एक इंद्रिय में बोलते हैं ना कि एक बादर की निश्राय में अपर्याप्त होते हैं असंख्यात, तो आंटी ऑल टाइम होते हैं या कब भी हो सकते हैं, कभी नहीं होते? नहीं, हमेशा। वो गिनती टोटल, कहीं ज्यादा कहीं कम हो भले, लेकिन असंख्यात ही होंगे। एक बादर जीव है मटके में, जैसे मटके पे फुल्लन आती है, तो पहले उसमें फुल्लन आई तो कैसे पहले पर्याप्त जीव उत्पन्न होगा। पर्याप्त नामकरण वाला जीव होगा, फिर असंख्यात अपर्याप्त जीव उत्पन्न होंगे। तो टोटल काउंटिंग उस मटके पर जितने जीव है उनमें देखोगे तो अपर्याप्त जीवों की संख्या अधिक होगी, असंख्यात गुना अधिक होगी। तो फिर भिंडी का जैसे एक बीज है तो उसमें तो एक ही जीव है, तो जो उसके आश्रित अपर्याप्त असंख्यात है वो कहाँ रहेंगे? उसी शरीर में? हाँ, पर्याप्त भी हो सकता है, अपर्याप्त होना जरूरी नहीं है, पर्याप्त भी अनेक होंगे उसमें। तो आंटी तो फिर हर पत्ते में तो ऑल टाइम असंख्यात जीव बोलेंगे ही हम, फिर ऐसा कह सकते हैं ना आंटी? नहीं नहीं नहीं, मर गए, असंख्यात हुए थे, मर गए, वो एक पत्ता ही रहा, उसमें एक जीव ही बचा। अपने को निश्चित रूप से केवल ज्ञान नहीं बता सकते, लेकिन एक जीव वाले पत्ते भी होते हैं। टोटल काउंटिंग जो पर्याप्त में बादर में करते हैं ना कि पर्याप्त से अपर्याप्त असंख्यात गुणा अधिक है, तो टोटल की अपेक्षा कह रहे हैं ये। अच्छा, ठीक। आंटी भाभी मेरे को पूछनी थी। हाँ बोलिए। बोलती हूँ पर्याय तो ओनली जीव और अजीव के बदलेंगे ना। धर्मास्तिका की तो पर्याय धर्मास्तिका क्या है, अजीव ही है ना, उसके भी पर्याय परिवर्तन हो रही है। अभी जो संयोग है, जैसे धर्मास्तिका की जिस स्थान पर अभी आप बैठे हो, वो जिस आप मोक्ष में चले जाओगे तो पुनः तो उस स्थान पे आओगे नहीं, तो एक पर्याय परिवर्तन तो हो ही गई, वो जीव वहां से आएगा ही नहीं, वहां उसकी अवस्थित पर्याय हो गई। धर्मास्तिका अभी जो गमनागमन हाथ का ऐसे कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि कालांतर में इसी क्षेत्र में यहाँ बैठी हुई मैं इस भव में गमनागमन करूँ, तो ये सब पर्याय परिवर्तन में आ जाती है। धर्मास्तिकाय का संयोग नहीं रहा मेरे साथ में इस क्षेत्र का, तो उसकी पर्याय परिवर्तित हो गई, धर्मास्तिकाय की भी, मेरी हुई तो उसकी भी हो गई। इसे समझा रहे। जीव के जैसे अपने बोलते हैं मनुष्य बना, नरक नारकी के जीव बना, ऐसे चेंज हो गया, ऐसे पर्याय बदल गई। लेकिन इनका भी होता है, धर्मास्तिकाय का भी होता है। तो इनका हुआ ना, अपने कारण उनका हो गया। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं वापस बैठूंगी नहीं, समझ लीजिए। अमुक जीव यहाँ बैठा वो मोक्ष में चला जाएगा, जीवन में कभी आएगा ही नहीं वो, तो उस क्षेत्र की उस जीव से तो अब संबंध बनेगा नहीं, तो उसकी पर्याय उस रूप में परिवर्तित हो गई। बहुत अच्छा प्रश्न। आंटी क्वेश्चन नंबर 2013 में अपश्चिम मांडांतिक संलेखना के स्वरूप का वर्णन कीजिए। इसमें जैसे लिखा है ना आंटी, ऐसे उच्च कोटि का तप करते हुए जब उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है, तब अरिहंत सिद्ध गुरु की साक्षी से समस्त आहार का त्याग करके संथारे अर्थात घास आदि, संथारे अर्थात घास मतलब घास का आदि का भी, तो घास तो सच्चित हो गए ना आंटी? घास को संथारा सूखा घास होता है ना। अच्छा, तो अभी पहले तो तुम्हारा वो उपयोग में नहीं लेते ना आंटी? तो सोते थे हैं क्या? अभी तो इसका उपयोग नहीं होता है ना संथारे में?
आजकल कार्डबोर्ड ले लेते हैं, पहले तो संथा घास पर ही सोते थे मराठा लोग, पहले कार्डबोर्ड का चलन नहीं था। दिगंबर ऐसे परंपरा में अपनी शायद चादर कोई भी पर ऐसी जमीन वो पर ही होता है। लेटते थे, ज्यादा ठंड और होती थी तो साधु साध भी घास ले आते थे। ठीक। रजनी जी। जय जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो रजनी। हाँ भाभी जी 2030 में वनस्पति का जो भी जीव बोते हैं अपन, तो वो क्या बोते ही अपने एकदम मतलब निर्जीव हो जाता है? क्या वापस बोलो रजनी। 2030 में हाँ। जैसे योनिभूत जीव गीली मिट्टी आदि के कारण नष्ट हो जाता है, तो फिर वापस दूसरा जीव उसमें आकर उत्पन्न होगा, तो वापस वो कोई भी जीव आएगा तो वापस वो आम का पेड़ है तो आम में आम कैसे बनेगा? आम ही बनेगा। तो गुठली तो निर्जीव हो गई, तो जीव तो निर्जीव हो गया, वहां का जीव तो निर्जीव हो गया। वो क्या हो गया? गुठली इत्यादि जो भी गीली मिट्टी के कारण वो वहां का जीव था तो वो तो नष्ट हो गया एकदम, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। फिर दूसरा जीव उत्पन्न होगा तो फिर वो आम ही कैसे बनेगा? फिर कुछ भी बन सकता है, वो तो कुछ भी नहीं बनेगा। जैसे माँ के गर्भ में किसी के कोई गर्भपात हो गया, लेकिन उसकी योनिभूत अवस्था कायम है, वो बच्चा एक मर गया, वापिस उसकी योनि अगर सचित हुई है उस समय, समझ लो गर्भपात हुआ और उसकी स्त्री की योनि सचित है पुरुष के संयोग से, उसमें दूसरा वो जीव भी उत्पन्न हो सकता है। गर्भ की स्थिति पड़ी थी ना, तो वो सचित होगा तो गर्भ के थोपड़े में, कि वही जीव उत्पन्न हो के 12 है। माँ की योनि सचित थी, ठीक है, माँ का यहाँ भी वही है कि वो योनिभूत अवस्था कायम है। जो वो गीली मिट्टी से जीव मर गया, लेकिन जो वो पिंड है ना, गुठली का शरीर जो है, उसमें योग्यता है कि नया जीव आकर उसमें उत्पन्न हो जाए। गुठली में भी योग्यता होती है क्या? हाँ, उन पुद्गलों में योग्यता है। गुठली के अंदर जीव होते हैं या गुठली में भी योग्यता है? गुठली का जो गुठली के अंदर का बीज है ना, तो बीज शरीर ही तो है, औदारिक शरीर। वो तो मर गया ना भाभी जी, वो तो नष्ट हो गया। वो जीव मर गया, अपन भी मर जाता है, मनुष्य भी, तो उसका शरीर तो रहता ही है, उसमें वापस उत्पन्न हो जाता है। हाँ, अपने शरीरों में, मनुष्य के शरीरों में कृमि आदि नहीं उत्पन्न हो जाते हैं। तो कृमि हाँ, तो वैसे ही उनके भी समझ लो कि उनकी योनि वैसी है कि आम के यू रूप में उत्पन्न होने वाले जीव भी वहां के उत्पन्न होंगे। जैसे मनुष्य ने की योनि में तिर्यंच के जीव नहीं आके उत्पन्न होते, संगीत तिर्यंच के, संगीत तिर्यंच की योनि में मनुष्य के जीव जाके उत्पन्न नहीं होते हैं। ये लोक स्वभाव है कि जिसकी जो योनि है वैसा ही जीव आके उत्पन्न होगा। गुठली खत्म होने के बाद भी मतलब हो जाता है, ये बात है। हाँ हाँ, वो पुद्गल में योग्यता है। वो सौदारिक के जो पुद्गलों का पिंड पड़ा है ना, जीव मर गया तो भी उसका शरीर बीज, उसमें योग्यता है, उसमें योग्यता है कि नया जीव वहां के उत्पन्न हो जाए। नया जीव आएगा, नए शरीर का निर्माण करेगा। जैसे अपने गर्भ में जीव आएगा तो वो अपना शरीर निर्माण करता है, लेकिन अपने योनि में योग्यता थी कि नया जीव मनुष्य का उत्पन्न हो सके। है तो मनुष्य अपने योनि में, तो मतलब मनुष्य का है तो मनुष्य का होगा, तो गुठली है तो आम का ही होगा उसमें। हाँ, वापिस आम का ही होगा, आम का ही होगा। अच्छा भाभी जी, एक क्वेश्चन है कि बाटे बहते हुए कितने समुद्घात कर सकता है जीव? बाटे बहते हुए ये मैंने शुरू में पूछा था ना, प्रकाश मुनि जी गुरुदेव 5 समुद्घात मान रहे हैं, बाटे बहते में 3 मान रहे हैं, वेदनीय, कषाय, मरणांतिक 3 मान रहे हैं। आचार्य श्री 1 कह रहे हैं कि वेदनीय, कषाय में से 1। ये आगम में इस संबंध में उल्लेख नहीं है। तुम रिकॉर्डिंग सुनोगी ना, ये स्टार्टिंग में डिटेल में चल गया था। अभी क्या रजनी बोलो? एक मिनट आंटी, अनम्यूट करती। प्रणाम भाभी जी। जय जिनेंद्र, बोलिए। हाँ मीता जी पूछिए। भाभी जी, जो क्लास चल हम मोट जैसे भिगाते हैं, चना भिगाते हैं, वो स्प्राउट हो जाते हैं, तो फिर उसमें कौन से जीव माने? नहीं, सुनाई नहीं पड़ रहा है आंटी। मूंग चना भिगाते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं ना, तो उसमें कौन से जीव मानेंगे? अनंत जीव होते हैं उत्पत्ति के समय। तो अभी क्लास चल रही है, मैं वापस करती हूँ। हाँ बोलिए। फिर वो एक मुहूर्त के बाद में हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, अचित बन जाते हैं। उनकी स्थिति अंतर मुहूर्त की है ना, तो अनंत काल में फिर वो वापस अनंत काय क्या वापस सचित हो सकता है। उसमें अनंत काय थोड़ी देर और उत्पन्न होते जाएं, थोड़ी देर में वो फिर अचित वो हो जाते हैं, फिर प्रत्येक जीवी हो जाते होंगे। आंटी 3:41 हो गए। हाँ तब ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर। आंटी इस थोकड़े में है ना, थोड़ी
डाउट्स हैं, अभी मेरे भी हैं, नेक्स्ट क्लास में रखते हैं आंटी। ठीक। हाँ, बहुत बहुत कृपा।